पुस्तक 20, अध्याय 18, बूजी बर्त्सटाइजी। विशाल जंगल के ऊपर सफेद वस्त्र पहने जीनिंग फर वस्त्रधारी स्वर्ग के देवता फेयो के सामने खड़ी थीं। दूर 100 से ज्यादा स्वर्ग के देवता उन्हें देख रहे थे। हालांकि माइरियर माउंटेन्स द्वीप सहस्राब्दी आक्रमण से ग्रस्त नहीं है, फिर भी जब भी कोई नया एम्पायरियन देवता आता है तो यह और भी भयानक आपदा से ग्रस्त हो जाता है। जो एम्पायरियन देवता यहाँ तक पहुँच पाते हैं वे सभी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, और फिर भी लगभग हर बार आपदा आने पर उनमें से कुछ मर जाते हैं। एम्पायरियन देवता रफपीक ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। केवल इस तरह का एक घातक खतरा ही हमें और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। तुम जितने अधिक शक्तिशाली बनोगे, अगले द्वीप तक पहुंचने की तुम्हारी संभावना उतनी ही अधिक होगी। एम्पायरियन देवता विदर ड्रैगन ने गंभीरता से कहा। ये तीसरा द्वीप था, चौथा द्वीप अगला था, पांचवें द्वीप पर कोई खतरा नहीं था। वहां पहुंचने पर ही वहां से निकलने की अनुमति मिलती थी। इस प्रकार तीसरे द्वीप तक पहुंचने वाले सभी देवगण अत्यंत शक्तिशाली थे। चौथे द्वीप पर जो देवता थे वे यहाँ से जाने से बस एक कदम दूर थे। तीसरे द्वीप पर आए कष्ट उन एम्पायरियन देवताओं के लिए नहीं थे जिन्होंने उनका सामना करने के लिए हार मान ली थी। वे तो उन शक्तिशाली एम्पायरियन देवताओं के लिए थे जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर यहाँ तक पहुँचने में सफलता प्राप्त की थी। सावधान रहो भाई डार्कनॉर्थ। फेयो के हाथों में एक जोड़ी छोटी काली परशु दिखाई दी। छोटे पतलून निम्न चौका। उन्होंने जो रिपोर्ट पढ़ी थी उसके अनुसार आदिकाल के दौरान स्वर्ग के देवता फेयो ने अपने हथियार के रूप में छोटे हॉलबर्ट का उपयोग नहीं किया था। यहाँ अंडरमून झील में परगेटरी गॉड को देखते हुए मुझे ऐसे हथियार मिले जो मेरे पुराने हथियारों से भी ज्यादा कारगर थे। फेयो ने निम्न की तरफ देखा। हालांकि परगेटरी गॉड और मैं दोनों ही जुड़वां हॉलबर्ट इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तुम्हारे बाद निम्न के हाथों में रक्त लाल तलवारों का एक जोड़ा दिखाई दिया। 100 से ज्यादा दर्शक एम्पायरियन देवता अपनी सांसें रोके हुए थे। इस लड़ाई के जरिए वे ये पता लगा पाएंगे कि यह नया एम्पायरियन देवता डार्कनॉर्थ कितना शक्तिशाली है। अगर वह सचमुच शक्तिशाली होता तो विपत्ति आने पर उन सभी के बचने की संभावना ज्यादा होती। बेशक इस विपत्ति से उन एम्पायरियन देवताओं को कोई खतरा नहीं था जिन्होंने हार मान ली थी, लेकिन यह उन दूसरे एम्पायरियन देवताओं के लिए जानलेवा थी जिन्होंने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया था। उन्होंने वर्षों से अपने कई उपकारकों को मरते देखा था और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार कम लोग मरेंगे। स्वूश। फेयो एक प्रकाश की किरण में तब्दील होकर निम्न की ओर उड़ी। निम्न भी एक प्रकाश की किरण में तब्दील होकर आगे बढ़कर उससे मुकाबला करने लगी। बूम बूम बूम। हवा में दोनों तलवारें आपस में टकरा गईं। वार पलटवार करते हुए निम्न चौंक गया। स्वर्ग के देवता फेयो की छोटी हालबर्ट तकनीक परगेटरी देवता की तकनीक से मिलती जुलती है। परगेटरी देवता से लड़ने के अपने पहले के अनुभव के कारण निंग के लिए फेयो के हमलों से निपटना काफी आसान था। बदले में निंग ने अपनी तलवारबाजी का पूरा प्रदर्शन किया। यह मुकाबला मुख्यतः इसलिए था ताकि अन्य 9 स्वर्ग के देवता निंग की क्षमताओं को अच्छी तरह समझ सकें, ताकि विपत्ति आने पर वे बेहतर सहयोग कर सकें। स्विश। एक अजीब अप्रत्याशित तलवार की रोशनी फेयो की गर्दन की ओर चमकी। सौभाग्य से छोटी परशु समय रहते उसे रोक पाने में कामयाब रही। स्विश। तलवार की रोशनी की एक और अजीबोगरीब लकीर, ये काली, ये फेयू के शरीर की ओर ऊपर की ओर बढ़ी, लेकिन फेयू ने अपनी परशु को एक चतुराई से घुमाकर उसे एक बार फिर रोक लिया। ये डार्कनॉर्थ वाला बंदा, उसके पास कितनी अजीब तेज तलवार कला है। उसकी तलवारबाजी तेज और अप्रत्याशित दोनों है। तलवार का दाव वाकई हमले करने के लिए एकदम उपयुक्त है। दुर्जेय, हाँ, बहुत ही भयानक। सिर्फ ये तलवारबाजी ही उसे पापमोचन देवता पर विजय पाने के लिए काफी है। क्लाउड स्कार, ईस्टवर्ड, सीजन स्टेप और बाकी सभी ने आश्चर्य से आह भरी। हालांकि वे सभी परगेटरी गॉड से भी आगे निकल गए थे, फिर भी उनमें से कोई भी तलवार के दाव पर नहीं चढ़ पाया। निंग की तलवारबाजी से उन्हें अंदाजा हो गया था कि तलवार के दाव का विशेषज्ञ कितना घातक और खतरनाक हो सकता है। रफपीक और 7 ड्रैगन देवताओं की आंखें चमक उठीं। हालांकि निंग उन्हें यहाँ तक लाया था, लेकिन उन्होंने निंग को इतनी पूरी ताकत से लड़ते कभी नहीं देखा था। धमाका। दोनों आपस में टकराए और फिर अलग होकर जमीन पर गिर पड़े। फेयो ने उत्साह से कहा, भाई डार्कनॉर्थ, हालांकि मैं थोड़ा कमजोर था, लेकिन वह तो बस वार्म अप था। हम बस एक दूसरे से थोड़ा परिचित हो रहे थे। अब मैं असली लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। ये कहते ही फेयो का आभामंडल सूक्ष्म रूप से बदल गया। एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर वह एक बार फिर निंग की ओर बढ़ा, और जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया, निंग को आभास हो गया कि फेयो की छोटी परशु चाल बदल गई है। यह अब वह तकनीक नहीं थी जिसका इस्तेमाल पापमोचन देवता ने किया था। ये तो और भी ज्यादा उत्कृष्ट तकनीक थी। हालांकि निंग आक्रमण करने में कुशल था, फिर भी कुछ समय के लिए निंग फिर से बढ़त हासिल नहीं कर पाया। जाहिर है, इस द्वीप पर फेयो ने जितना समय बिताया था उसकी बदौलत उसने अपनी छोटी परशु तकनीक को उस स्तर तक निखार लिया था जो निंग की तलवारबाजी से कहीं बेहतर थी। दुर्जेय, दुर्जेय। थोड़ी देर लड़ने के बाद निंग हंसा। बड़े भाई फेयो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी सुरक्षात्मक दिव्य शक्तियाँ कितनी प्रबल हैं। बोलने के बाद निंग ने अब और नहीं हिलाया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के भालों को अपने ऊपर गिरने दिया और अपनी तलवारें फियो की ओर गरजती हुई चला दी। फियो इतना डर गया कि उसके चेहरे का भाव ही बदल गया। उसने जल्दी से अपने भालों को पीछे खींच लिया ताकि निंग के हमलों को रोका जा सके। धमाका, धमाका, धमाका। फेयो बार बार पीछे की ओर धक्के खा रहा था। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, क्या यही 8-9 रहस्यमय कला है? 8-9 रहस्यमय कला का 9वां चक्र? निंग ने हंसते हुए कहा। ये तो धोखा है।
फेयो गुस्से से भर गया। अगर निंग उससे थोड़ा कमजोर होता तो भी वह निंग को दबा सकता था, भले ही निंग के शरीर की रक्षा 8-9 रहस्यमयी कला कर रही हो। लेकिन चूंकि दोनों की शक्ति बराबर थी, निंग का सिर्फ आक्रमण पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब था कि उसके पास बहुत बड़ा फायदा था। तुम्हारा गुरु कौन है? फेयो दहाड़ा। उसने तुम्हें 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षित किया था और तुम 9वें चक्र तक भी पहुंच गए। मेरे स्वामी पिता सुभूति। निंग खुशी से हंसा। ईर्ष्यालु दाव पिता सुभूति, तुम्हारी किस्मत कितनी बकवास है। फेयो जितना ज्यादा लड़ता वह उतना ही ज्यादा क्रोधित होता जाता, क्योंकि उसकी पिटाई उसकी दयनीय हालत में पहुंचती जा रही थी। बस मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली सुरक्षा शक्ति है। इसका दुरुपयोग बंद करो, ठीक है? ये देखकर कि बात पक्की हो गई है, निंग ने धोखा देना बंद कर दिया। वह सामान्य रूप से लड़ने लगा, अब अपनी रक्षा के लिए 8-9 रहस्यमय कला पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि अपनी तलवारों का इस्तेमाल दुश्मन के हमलावर हॉलबर्ट को रोकने के लिए करने लगा। वैसे भी इस तरह की लड़ाई बहुत अधिक दिलचस्प थी। मुझे नहीं पता था कि भाई ड्राकनॉर्थ असल में 8-9 रहस्यमय कला के 9वें चक्र तक पहुंच चुके हैं। यह अद्भुत होने वाला है। ओडविच ने खुशी से हंसते हुए कहा, भाई कॉपरसॉन्ग, जब राक्षस सेना आएगी तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अकेले ही एक लक्ष्य पुतले की तरह सारा नुकसान सहें, जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं। इस बार भाई ड्राकनॉर्थ आपके साथ मिलकर उनका सामना कर सकते हैं। राक्षसों की सेना के सामने उन्हें वास्तव में अत्यंत मजबूत शरीर वाले राक्षस देवताओं की आवश्यकता होगी, जो अग्रिम पंक्ति के प्रहारों का सामना कर सकें। मांसल कॉपरसॉन्ग, जिसका पूरा शरीर प्राचीन तांबे की आभा से जगमगा रहा था, ने धीमी आवाज में कहा, भाई ड्राकनॉर्थ ने जिस 8-9 रहस्यमय कला का प्रशिक्षण लिया है, वह सच्चे ईश्वर के स्तर से नीचे की सबसे बड़ी दिव्य क्षमता है। हालांकि मेरे कुछ संयोगवश मुठभेड़ें हुई हैं, लेकिन मेरा दिव्य शरीर भाई ड्राकनॉर्थ के बराबर नहीं है। इस बार भाई ड्राकनॉर्थ को दुश्मन के हमलों का सामना करने के लिए अग्रिम पंक्ति में रहना होगा। मेरी बात कॉपरसॉन्ग, तुम बड़े बेवकूफ। तुमने दूसरों का फायदा उठाना सीख लिया है। वह वास्तव में किसी अन्य को अपने सामने आगे बढ़ने देने के सिद्धांत को समझता है। बाकी सब लोग हंस पड़े। कॉपरसॉन्ग ने उन्हें घूर कर देखा। मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि तुममें से किसी के पास भी इतना मजबूत दिव्य शरीर नहीं है। अतीत में मैंने अग्रिम पंक्ति में सेवा की थी क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था और मैं मुश्किल से ही इस काम के लिए तैयार था। हालांकि जी निंग का दिव्य शरीर मुझसे भी ज्यादा मजबूत है। हम जिस 8-9 रहस्यमय कला के 9वें चक्र की बात कर रहे हैं वह यही है। उसका शरीर एक सर्वोच्च शुद्ध यान खजाने के समान है। एक सच्चे देवता या पिता के लिए भी ऐसे शरीर को नष्ट करना मुश्किल होगा। आदि युग और त्रिलोक युग दोनों में ही बहुत कम लोग 8-9 रहस्यमय कला के 9वें चक्र तक पहुंच पाए हैं। हर एक व्यक्ति जो सफल हुआ वह न केवल अत्यंत प्रतिभाशाली था, बल्कि किसी सच्चे ईश्वर या पिता का उस पर अत्यधिक स्नेह भी था। ऐसे किसी व्यक्ति को अंडरमून झील में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? ये सच है। वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को अंडरमून झील में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे एक पिता का इतना समर्थन प्राप्त हो। वे सभी काफी हैरान थे। सामान्यतः आदिकाल और त्रिलोक काल के दौरान अंडरमून झील में प्रवेश करने वाले लोग ऐसे लोग थे जिन्हें लगता था कि उनके सच्चे ईश्वर या दैवीय पिता बनने की कोई संभावना नहीं है। यही कारण था कि वे अंडरमून झील में अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। इसके अलावा अंडरमून झील से बाहर निकलना भी सफलता की गारंटी नहीं थी। उदाहरण के लिए बुद्ध जुमिंग, अंडरमून झील से निकलने के बाद उन्हें बुद्ध बनने में काफी समय लगा। इस तरह अंडरमून झील से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जो भी अंदर आया वो बस अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। जहां तक लू डोंगबिन, रिड्सनो और सन वुकोंग जैसे महानतम प्रतिभाशाली लोगों की बात है, तो उनमें से कोई भी ऐसी जगह में आना ही नहीं चाहता था। लेकिन निश्चित रूप से, हालांकि फेयू, ओडविच और अन्य जैसे लोग प्रवेश करते समय बल में अपेक्षाकृत सामान्य थे, अंडरमून झील की बदौलत उन्हें इस हद तक प्रशिक्षित किया गया था कि वे सभी प्रतिभा और शक्ति से चमक रहे थे। वे सभी 9 ताइजी बल जैसे बलों के चौथे स्तर तक पहुंच चुके थे। तीनों लोकों में सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं द्वारा उन्हें बहुत महत्व दिया जाता था। इससे ये देखा जा सकता था कि अंडरमून झील का प्रशिक्षण कितना प्रभावी था। धमाका! अचानक एक जबरदस्त विस्फोट की आवाज सुनाई दी। इस धमाके की लहर से धरती कछुए के खोल की तरह फट गई और पास का पहाड़ भी कांपने लगा, जिससे कई पत्थर नीचे गिर पड़े। इस टक्कर की ताकत से दूर खड़े सभी दर्शक बुरी तरह सदमे में आ गए। कितना भयंकर! फेयो काफी दूर तक पीछे हट गया और सदमे में निंग की ओर देखने लगा। तुमने इसे ब्लॉक कर दिया? निंग भी हैरान रह गया। अभी क्या हुआ? तुमने अचानक अपनी तलवारबाजी की शक्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ा ली? फेयो चौंक गया। निंग ने बताया, अभी अभी मैंने अपनी तलवार को चौथे चरण के हृदय बल से भर दिया है। हृदय बल के मेरे हमले में सहायक होने से शक्ति स्वाभाविक रूप से नाटकीय रूप से बढ़ गई। बुयो दंग रह गया। चौथे चरण का हृदय बल! आप न केवल तलवार बल के चौथे चरण तक पहुंच गए हैं, बल्कि हृदय बल के चौथे चरण तक भी पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आप हृदय बल के चौथे चरण तक पहुंच भी गए हैं तो आप उसे अपनी तलवार में कैसे डाल सकते हैं? क्या आपने हृदय बल तलवार तकनीक ईजाद की है? हृदय बल एक अदृश्य क्षणभंगुर चीज थी। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी ताकतें भी अक्सर इस सवाल से परेशान रहती थीं कि इसे कैसे लागू किया जाए। और निंग भी हैरान था। अभी अभी तुम्हारी परशु तकनीकें। उसने साफ तौर पर एक जोरदार प्रहार किया था।
उसने तलवारबाजी, हृदयबाजी और यहाँ तक कि तारों को पकड़ने वाला हाथ भी इस्तेमाल किया था। हालांकि उसने फेयो को पीछे की ओर धकेल दिया था, फिर भी फेयो ने हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया था। निंग ने फेयो के सामने एक ताइजी आरेख की धुंधली छवि देखी थी और उसे लगा जैसे उसका हमला एक अंतहीन भंवर में फंस गया हो। यह एक नई तकनीक है जो मुझे अभी अभी सूझी है, फेयो ने हंसते हुए कहा। मेरा अनंत बल चौथे चरण में पहुंच गया है, जबकि मेरा ताइजी बल अभी दूसरे चरण तक ही पहुंचा है। हालांकि अनंत वुजी सर्वोच्च ताइजी को जन्म देता है। अनंत बल और ताइजी बल को एक साथ जोड़ा जा सकता है, इसलिए मैंने ये तकनीक ईजाद की है जो ठीक यही करती है। यही वजह है कि यह इतनी रक्षात्मक रूप से शक्तिशाली है। 1 यह मुहावरा वुजी से ताइजी का जन्म ताओवाद के सबसे प्रसिद्ध मुहावरों में से एक है और आप वुजियवर्ल्ड पर ताओवाद की मूल पुस्तक में इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वुजी का अर्थ है अनंत या असीम, जबकि ताइजी का अर्थ है सर्वोच्च। पूरी कहावत है वुजी ताइजी को जन्म देता है, जो लिया गई द्वैत को जन्म देता है। द्वैत को यिन और यांग कहते हैं और यिन और यांग के रूपांतरणों को 4 परिघटनाएं सिक्सियांग कहते हैं, जो संसार में 8 त्रिग्राम बागुआ के रूप में परिलक्षित होते हैं। आप इसे 0 = greater than 1 = greater than 2 = greater than 4 = greater than 8 के रूप में समझ सकते हैं। निंग विस्मय से आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। प्रभावशाली, वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि कुछ सर्वोच्च प्रकार के बल एक साथ मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए समय बल और अंतरिक्ष बल एक साथ मिल सकते हैं। रेड स्नो उन्हें अंतरिक्ष समय बल में मिलाने में कामयाब रहा था। यही कारण था कि सुभूति उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना शिष्य बना लिया। हालांकि केवल कुछ निश्चित उपयुक्त बलों को ही एक साथ जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए तलवार बल और कृपाण बल को एक साथ जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। उनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं था। उन्हें जबरदस्ती एक साथ जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। वुजी ने ताइजी को जन्म दिया और इस तरह दोनों एक साथ पूरी तरह से जुड़ सके। हालांकि फेयू अभी ताइजी बल के दूसरे चरण तक ही पहुंचा था, फिर भी इन दोनों प्रकार के बल को एक साथ मिलाने पर परिणाम बेहद चौंकाने वाले थे। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं उन 9 में सबसे स्थिर और अडिग हूँ। मैं स्वर्ग के देवता झेंबू के हमलों का भी सामना कर सकता हूँ, जिनके हमले हम सब में सबसे भयंकर हैं। फेयो ने निंग की ओर देखा, फिर आश्चर्य से आह भरी। लेकिन क्रूरता के मामले में तुम झेंबू से भी थोड़े बेहतर हो। प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, निंग ने जल्दी से कहा। हृदय बल अन्य प्रकार की ऊर्जाओं से अलग है। हृदय बल से लगातार हमला करने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैं इससे बार बार हमला करूं तो मैं केवल 10 से ज्यादा हमले ही कर पाऊंगा। ओह, फेयो अब समझ गया। उसने सिर हिलाया। अफसोस, फिर भी तुम्हारी शक्ति मेरी उम्मीदों से बढ़कर है। हमें कुछ सावधानी से तैयारी करनी होगी और फिर हमें बस इंतजार करना होगा। लगभग 10 दिन बाद अंडमान झील की राक्षसी सेना हमला करेगी। फेयो हंस पड़ा। जब समय आएगा तब हम 10 लोग मिलकर अपने दुश्मनों से मुकाबला करेंगे। पुस्तक 20, अध्याय 19, राक्षसों की सेना। मिरियर माउंटेन्स द्वीप पर पहुंचने के बाद जीनिंग ने जो द्वंद्व युद्ध लड़ा, उससे ओडविच, झेंबू और बाकी लोग खुशी से भर गए। हालांकि वे सभी काफी निश्चिंत और बेफिक्र दिख रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि वे सभी जानते थे कि कोई विपत्ति आने वाली है और ये लगभग तय था कि उनमें से कम एक की मौत हो जाएगी। उन सभी के दिलों में एक अदृश्य दबाव सा महसूस हो रहा था। ऐसे समय में निंग जितना अधिक मजबूत साबित होगा, वे उतने ही अधिक खुश होंगे। समय बीतता गया। एक दिन 10 देवगण चुपचाप युद्ध के लिए तैयार हो गए। निंग और नॉर इम्पायरियन देवता वर्तमान में एक महल के अंदर युद्ध की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। क्या हमें फॉर्मेशन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है? निंग चौंक गया। बिल्कुल नहीं, ओडविच ने शांति से कहा। अगर आप सेना का गठन करेंगे तो दानव सेना भी सेना का गठन करेगी। उनकी संख्या हमसे कहीं ज्यादा है, जिसका मतलब है कि हम काफी नुकसान में रहेंगे। ये कड़ी मेहनत से अर्जित अनुभव है जो हमें हमसे पहले आए लोगों ने सिखाया है। अगर हम सेना का गठन नहीं करेंगे तो दानव सेना भी सेना का गठन नहीं करेगी। कितना अजीब है। निंग हैरान था। ऐसा क्यों था कि अगर वे संरचनाएं नहीं बनाते तो राक्षस भी संरचनाएं क्यों नहीं बनाते? ऐसा क्यों है? निंग को समझ नहीं आया। खुद को अंडमान झील के निर्माता की जगह रखकर देखो तो समझ जाओगे। झेंबू हंसा। अंडमान झील का निर्माता हमें संयमित करना चाहता था, हमें और शक्तिशाली बनाना चाहता था। अगर हम 7 ग्रहों के देवता जैसी संरचनाओं पर भरोसा करते हैं तो वास्तव में केवल एक ही स्वर्ग का देवता युद्ध करेगा और बाकी 6 केवल पर्याप्त दिव्य शक्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह अंडमान झील के निर्माता के लक्ष्यों के विरुद्ध है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह हमें संरचनाओं पर निर्भर रहने की अनुमति नहीं देगा। वह चाहता है कि हम अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा करें और इन संघर्षों का उपयोग खुद को संयमित करने के लिए करें। निंग को तुरंत समझ आ गया। हंसते हुए उसने कहा, सोचकर तो मुझे सचमुच हैरानी होती है कि अंडमान झील के निर्माता ने इस जगह को बनाने में इतनी मेहनत क्यों की होगी। हम भी काफी उत्सुक हैं। हाँ, उसने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि सिर्फ जुमिंग, जो किसी तरह बच निकला था, ही इसका जवाब जानता होगा। डार्कनॉर्थ, तुम अभी अभी बाहरी दुनिया से आए हो। क्या जुमिंग ने कभी बताया है कि अंडमान लेक का निर्माता क्या चाहता है? 9 स्वर्ग देवता सभी हैरान थे। निंग ने सिर हिलाया। बुद्ध जुमिंग ने अंडमान झील के मामलों के बारे में पूरी तरह से चुप रहने का फैसला किया है। वह बुद्ध बन गया। सीजन स्टेप ने आश्चर्य से कहा। 7 ड्रैगन देवताओं ने पहले इसका जिक्र किया था।
क्या तुमने उन्हें नहीं सुना? मैं दिवास्वप्न देख रहा था। तुम एक महान स्वर्ग देवता दिवास्वप्न देख रहे हो? आप जानते हैं विपत्ति नजदीक आ रही है। मैं खुद को राक्षस सेना के हमले के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहा हूँ। क्या मुझे दिवास्वप्न देखने की इजाजत नहीं है? किसी भी दल को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं थी। उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी थी। उन्हें सबसे ज्यादा सावधानी एक दूसरे के पास रहने की थी, ताकि अगर कोई किसी खतरनाक स्थिति में फंस जाए तो बाकी लोग तुरंत उसकी मदद कर सकें। एक दूसरे का साथ देकर ही वे राक्षस सेना के आक्रमण का सामना कर पाएंगे। पलक झपकते ही निंड के मायरियड माउंटेन द्वीप पर पहुंचने के बाद 21 दिन बीत गए। 10वें दिन से ही 10 देवगण एक साथ रहने लगे थे, हर समय युद्ध के लिए तैयार। इस दिन आसमान में एक ठंडी हवा चल रही थी, जो हमेशा की तरह धुंधली थी। चमकता चांद अभी भी आसमान में लटका हुआ दिखाई दे रहा था। और अंत में आओ, दूर से धरती हिला देने वाली चीख मिरियड माउंटेन्स झील के पश्चिमी किनारे से आती सुनाई दे रही थी। 10 आकृतियां एक साथ महल से प्रकाश की किरणों की तरह उड़कर सबसे नजदीकी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गईं। वे 10 इस जगह के देवताओं की तरह लग रहे थे, जैसे उन्होंने एक साथ अपनी निगाहें दूर की ओर घुमाईं। वे आ गए हैं, फेयो ने धीमी आवाज में कहा। वे आखिरकार आ ही गए। झेंबू ने अपने होंठ चाटे। याद रखना डार्कनॉर्थ। उडविच ने पास खड़ी निंड की ओर देखा। ज्यादा आगे मत बढ़ना। हालांकि तुम्हारे पास 8-9 रहस्यमयी कला है और तुम उनकी सेना पर हमला कर सकते हो। एक बार जब तुम अकेले हो और उनकी सेना से घिर जाओगे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा और राक्षस राजा तुम पर हमला कर देगा, तो तुम कुछ ही देर में मर जाओगे। समझ गया? निंग ने सिर हिलाया। दैत्य सेना में कई दैत्य थे जो शक्ति में साधारण स्वर्ग के देवताओं के बराबर थे। उनके दैत्य सेनापति भी थे जो शक्ति में उन 10 के बराबर थे, और एक दैत्य राजा जो उन सबसे भी अधिक शक्तिशाली था। जितने अधिक एम्पायरियन देवता युद्ध में भाग लेते थे, उतने ही अधिक राक्षस और राक्षस सेनापति भी युद्ध में भाग लेते थे। क्योंकि इस युद्ध में 10 दैत्य देवता भाग लेंगे, इसलिए 10 दानव सेनापति भी भाग लेंगे। तुम्हें दानव सेनापतियों से सावधान रहना होगा। 10 में से हर एक शक्ति में हमारे बराबर है। ये अनगिनत छोटे छोटे दानव खास तौर पर परेशान करने वाले हैं। हालांकि वे अकेले युद्ध में कमजोर हैं, फिर भी वे तुम्हें बांध सकते हैं और तुम्हारी शक्ति पर गहरा असर डाल सकते हैं। हमें एक दूसरे के करीब रहना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दानवों को हमें अलग नहीं करने देंगे। कॉपरसोंग निंग को फिर से याद दिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। वह समझ गया। सबने उसे बार बार यही बताया था, क्योंकि उन 9 लोगों ने पहले भी इस विपत्ति का अनुभव किया था। क्योंकि वे पहले भी ऐसा अनुभव कर चुके थे, इसलिए वे सभी इस बात से बहुत चिंतित थे कि निंग कुछ गड़बड़ कर देगा। ऐसे नाजुक जीवन मरण के क्षण में एक भी गलती निश्चित विनाश का कारण बन सकती थी। धप 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 जमीन कांप रही थी। 10 देवगण दूर तक देखते रहे। उन्होंने दूर से राक्षसों का एक भयानक विस्मयकारी समूह देखा। इन राक्षसों की खालें गहरे हरे रंग की थीं और वे कृपाण, भाले, युद्ध कांटे और अन्य प्रकार के हथियार लिए हुए थे। इनमें से कुछ राक्षस विशेष रूप से बलवान सेनापति थे, जिनकी ऊंचाई कई मीटर थी। इन राक्षस सेनापतियों की त्वचा गहरे लाल रंग की थी। वे बड़े लोग राक्षस कमांडर हैं। देखो, वो लंबे सींग वाला, वो राक्षस राजा है। फेयो और बाकी लोगों ने निंग को मार्गदर्शन दिया। सच तो ये था कि निंग भी कमोबेश खुद ही इसी नतीजे पर पहुंचा था, क्योंकि उसके दोनों सींग लगभग 3 मीटर लंबे थे और उस जीव की आभा सबसे शक्तिशाली थी। राक्षस राज कमर में एक सुनहरा लौकी लटकाए हुए था और हाथों में एक काला लंबा डंडा लिए हुए था। उसने सिर उठाकर भयंकर गर्जना की। आरो आरो। राक्षसों का समूह भी दहाड़ा। 10 स्वर्गिक देवता गंभीर भाव से देख रहे थे। दूर से 7 ड्रैगन देवता, रफपीक और बाकी एम्पायरियन देवता घबराहट से देख रहे थे। यह विपत्ति फिर आ गई है। मुझे उम्मीद है कि वे सभी इससे बच जाएंगे। उनके हाथ बंधे हुए थे। अगर वे युद्ध में भाग लेते तो नतीजा ये होता कि और भी राक्षस प्रकट हो जाते। इसलिए उनके पास किनारे पर खड़े होकर देखते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे मायरियाड पर्वत द्वीप पर सिर्फ इसलिए आ पाए क्योंकि उन्होंने यहाँ ज्यादा शक्तिशाली एम्पायरियन देवताओं का अनुसरण किया था। लेकिन लगभग हर विपत्ति में उनमें से कम एक की मृत्यु हो जाती थी। उनके लिए ये मृत एम्पायरियन देवता ही उनके हितैषी थे। इसी तरह 7 ड्रैगन देवता और रफपीक भी नहीं चाहते थे कि निंग मरे। उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि 10 में से कोई भी मरे। विदर ड्रैगन ने कहा, मुझे आशा है कि भाई डार्कनॉर्थ और अन्य सभी जीवित रहेंगे। चल दर। अपने नेता फेयो के आदेश देने पर पहाड़ की चोटी पर खड़े 10 स्वर्गिक देवता प्रकाश की धारियों में बदल गए। वे हजारों किलोमीटर दूर एक और अजीब से दिखने वाले पहाड़ की ओर उड़ चले। इस जगह को असंख्य पर्वत द्वीप इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ सचमुच अनगिनत पर्वत चोटियां थीं जो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचती थीं। निंग और बाकी 10 लोगों ने जो पर्वत चुना था वह उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। वे सेनाएं तो नहीं बना सकते थे, लेकिन कम से कम अपनी पसंद का इलाका तो चुन ही सकते थे। एक अच्छी तरह से चुना गया इलाका ये सुनिश्चित कर सकता था कि राक्षस सेनाएं एकजुट होकर उन्हें पूरी तरह से घेर न पाएं, जिससे लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती। मेरे भाइयों, फेयो जोर से चिल्लाया, चलो फिर से साथ में पीने के लिए जीवित रहें। फिर से एक साथ पीने के लिए जीवित रहो। फिर से एक साथ पीने के लिए जीवित रहो। बाकी 9, जिनमें निंग भी शामिल था, दूर से आती राक्षस सेना को घूरते हुए जोर जोर से चीख रहे थे। उनके दिलों में वध करने की इच्छा भर गई थी। उनके पास कोई चारा नहीं था,
उन्हें मारना ही था। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी जान चली जाती। राक्षस सेना और करीब आ गई, और करीब 10 लाख किलोमीटर, 6 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। सबसे कमजोर दानव भी एक साधारण स्वर्ग के देवता के बराबर था। वे आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़े और तेजी से 10 की ओर बढ़े। इन सबको मार डालो मेरे बच्चों, राक्षस राजा ऊंची आवाज में चिल्लाया। तुरंत ही सभी राक्षस और भी अधिक उत्तेजित हो गए। मार डालो, फेयो ने एक जोरदार चीख मारी। मार डालो। नॉर एम्पायरियन देवताओं ने बहुत पहले ही अपने हथियार निकाल लिए थे। बूम, ऐसा लग रहा था जैसे सूखी चट्टानों पर कोई ज्वार की लहर टूट पड़ी हो। पहाड़ की दीवारों की ओर पीठ किए 10 स्वर्ग के देवता अनगिनत राक्षसों के बेकाबू हमलों से तुरंत घिर गए। निंग ने तुरंत अपनी जुड़वां तलवारों के साथ ब्राइट मून तलवार कला का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे आने वाले भाले, युद्ध कांटे, माचेटे और अन्य हथियार नष्ट हो गए। तलवार की रोशनी एक अजीब, अप्रत्याशित तरीके से आगे की ओर उड़ी। स्लैश, एक राक्षस का सिर उड़ गया। झंकार, तलवार की रोशनी एक छुरे के किनारे से रगड़ती हुई एक मोटे राक्षस को 2 टुकड़ों में काट गई। निंग अक्सर अपनी 2 रक्षात्मक मुद्राएं, सोलहॉट और यिन यांग भी अपनाता था। इतने सारे राक्षसों के हमलों के बीच मजबूत बचाव बनाए रखना बेहद जरूरी था, वरना एक बार राक्षस उसके पास पहुंच जाते तो उसे अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल करने की भी जगह नहीं मिलती। अगर ऐसा हुआ तो वह खत्म हो जाएगा। बड़े भाई फेयो और बाकियों की बात के अनुसार हमें इन साधारण राक्षसों का जल्द से जल्द सफाया करना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। हालांकि ये कमजोर हैं, लेकिन ये छोटे राक्षस ही हैं जो हमें मुश्किल घड़ी में नरक में पहुंचाएंगे। निंग को अति आत्मविश्वास की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि 8-9 रहस्यमयी कला उसकी रक्षा कर रही थी। अगर उसे पूरी तरह से घेर लिया जाए और बांध दिया जाए तो राक्षस राजा उसे आसानी से दबा सकता था और उसे उस सुनहरे लौकी में खींच सकता था। पुस्तक 20, अध्याय 20, अर्धचरणीय पिता। राक्षस राजा अपने हाथों में एक लंबा काला डंडा लिए हुए था। उसके चारों ओर 10 गहरे लाल रंग के राक्षस सेनापति खड़े थे। वे बस दूर से देख रहे थे और अपने अधीन अनेक राक्षसों को 10 स्वर्गिक देवताओं को घेरने और उन पर हमला करने दे रहे थे। जी निंग और अन्य लोग जानते थे कि हर बार राक्षस सेना के नेता कुछ समय के लिए पहले साधारण राक्षसों को हमला करने देंगे, उसके बाद ही राक्षस सेनापति और राक्षस राजा हमला करेंगे। इसलिए वह शुरुआती समय जब केवल साधारण राक्षस सैनिक ही हमला कर रहे थे बेहद महत्वपूर्ण था। उन्हें उस समय का पूरा लाभ उठाकर ज्यादा से ज्यादा साधारण राक्षसों का सफाया करना था। यह एक जंगली उन्मत्त लड़ाई थी। धमाका। निंग बार बार अपने मजबूत दिव्य शरीर पर भरोसा करते हुए राक्षसों पर टूट पड़ता और उन्हें चकनाचूर कर देता। कभी कभी वह तलवारबाजी का इस्तेमाल करता, जिससे उसकी तलवारें एक काले गड्ढे में बदल जाती और राक्षसों को एक तरफ भगा देता। संक्षेप में वह हर संभव तरीका अपनाता ताकि राक्षस उसे पूरी तरह से घेर न सकें और उसे रोक न सकें। दिलचस्प है, दैत्य राजा ने अपने पतले चाकू जैसे पंजे से दूर खड़े निंग की ओर इशारा किया। उस नए स्वर्ग के देवता को देखो, उसकी तलवारबाजी काफी शक्तिशाली है और वह सबसे तेज मार रहा है। ये दिव्य शरीर बहुत कठोर है। हमारे बच्चों के हथियार और हमले इसके सामने नगण्य हैं। उसकी तलवारबाजी बहुत अजीब है। राक्षस राजा और गहरे लाल राक्षस सेनापति आपस में बातें कर रहे थे। परगेटरी के अनुसार इस नए एम्पायरियन देवता का नाम डार्कनॉर्थ है। दैत्य राजा हंसा। नंबर 3, जाओ और उसके साथ थोड़ा खेलो। ठीक है। तुरंत एक हृष्टपुष्ट राक्षस सेनापति, जिसके दोनों हाथों में ढाल थी, निंग की ओर बढ़ा। सभी साधारण राक्षस इस राक्षस सेनापति के सामने से हट गए और उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। जल्द ही वह जी निंग के पास पहुंच गया। जी निंग, सावधान रहें। भाई डार्कनॉर्थ, सावधान रहो। ये ट्विनशील्ड कमांडर है। बाकी 9 एम्पायरियन देवताओं ने जल्दी से निंग को मानसिक संदेश भेजे। निंग के दिल में भी एक झटका सा लगा। चूंकि फेयो और दूसरे एम्पायरियन देवताओं ने राक्षस राजा और उसके सेनापतियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उनमें से कई के रूप याद कर लिए थे। हर सेनापति की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं और ये ट्विनशील्ड सेनापति अपार शक्ति रखता था और रक्षा में बेहद कुशल था। राक्षस राजा के सेनापतियों में से ट्विनशील्ड सेनापति शायद मेरा सबसे अच्छा प्रतिकारक है। यह विचार निंग के मन में कौआ था जब गहरे लाल रंग का ट्विनशील्ड सेनापति उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। मर जा। हाथ में 2 ढालें लिए दानव सेनापति निंग की ओर टूट पड़ा। इन 2 ढालों ने उसके शरीर के लगभग हर इंच की रक्षा की। निंग की तलवारबाजी चाहे कितनी भी जबरदस्त क्यों न हो, उसके लिए इस दुश्मन को छूना नामुमकिन था। स्वर्गभंजक मुद्रा। निंग भी आगे बढ़ा। उसकी दोनों तलवारें पहाड़ों जितनी भारी हो गईं। उसने उन्हें एक ऐसी शक्ति भरी आभा के साथ नीचे की ओर पटक दिया जैसे पंदू स्वर्ग और पृथ्वी को चीर रहा हो। धमाका। दोनों तलवारें ढालों पर टूट पड़ीं, लेकिन दानव सेनापति अभी भी ढालें उठाए निंग की ओर अपना आक्रमण जारी रखे हुए था। जाहिर है, निंग के पास ताकत के मामले में कोई बढ़त नहीं की। उसके आसपास के कई साधारण दानव भी लड़ाई में शामिल हो गए। निंग पर बेतहाशा हमला किया और उसकी हरकतों को अस्त व्यस्त कर दिया। अब उसे सचमुच समझ में आया कि जिन दानवों को उसने इतनी आसानी से मार डाला था वे सचमुच घातक क्यों कहे जाते थे, जबकि निंग को दानव कमांडर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया गया था। साधारण राक्षसों ने उसके खिलाफ छुरा घोंपना जारी रखा, जिससे उसका जीवन दुखी हो गया। 3 सिर, 6 भुजाएं।
निंग का शरीर क्षण भर के लिए धुंधला हो गया जब उसने 3 सिर 6 भुजाएं दिव्य क्षमता का प्रयोग किया। तुरंत तलवार की रोशनी की 6 धारियां उड़ने लगीं, जिससे उसके आसपास का क्षेत्र छोटे राक्षसों से साफ हो गया और जुड़वा बकल पूरी तरह से नष्ट हो गए। नंबर 4, तुम भी जाओ, दूर के राक्षस राजा ने निर्देश दिया। हाँ, गहरे लाल रंग के दानव सेनापति, जिसे नंबर 4 कहा जाता है, के भी 6 हाथ थे। उसकी 6 भुजाओं में एक एक कोड़ा था और वह निंग की ओर दौड़ते हुए चीखता हुआ आगे बढ़ा। उसके आगमन ने निंग को तुरंत और भी खतरनाक स्थिति में डाल दिया। अगर निंग अकेले ही इस नंबर 4 से लड़ रहा होता तो वह आसानी से उससे बचाव कर पाता। दरअसल उसे बढ़त भी मिल जाती, लेकिन अभी 2 ढालें ही मुख्य खतरा थीं, जबकि नंबर 4 के 6 चाबुक उसकी तलवारों पर लिपटे हुए थे, जिससे निंग के लिए अपनी तलवारबाजी करना मुश्किल हो रहा था। साथ ही छोटे राक्षस लगातार आगे बढ़ रहे थे, निंग को फंसाने और जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अरो! 2 दानव कमांडरों और कई छोटे दानवों ने गुस्से से निंग पर हमला किया जैसे एक लहर उसे डुबाने वाली हो। अच्छा नहीं है, मैं जाऊंगा। निंग के सबसे निकट 10 स्वर्गिक देवताओं में सबसे बलवान स्वर्गिक देवता झेंबू था। उसने एक जोरदार गर्जना की और अपने विरोधियों के बीच से रास्ता बनाते हुए सीधे जुड़वां ढाल वाले दानव सेनापति की ओर धावा बोला। जुड़वां ढाल वाला सेनापति निंग पर हमला करने की तैयारी में था, इसलिए वह बहादुर झेंबू से बचाव के लिए केवल एक ही ढाल का इस्तेमाल कर पा रहा था। भाड़ में जाओ! झेंबू का लंबा भाला छेदकर बाहर निकल आया और उसकी नोक पर एक विशाल भंवर प्रकट हो गया। वह ढाल के निचले हिस्से से चिपक गया और उसे सीधे भंवर के बीचों बीच खींच लिया। फिर झेंबू ने भाले को जोर से झटका दिया। इस हमले में एक अजीब सी ताकत थी जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ थी। यहाँ तक कि ट्विनशील्ड कमांडर भी इसे झेल नहीं पाया और हवा में उड़ गया। उत्तम! तलवार की रोशनी चमक उठी। तारों को पकड़ने वाला हाथ, तलवार बल, हृदय बल, ब्राइट मून, तलवार कला, रक्त ड्रॉप रुक। यह निंग की सबसे तेज तलवार थी। जैसे ही ट्विनशील्ड कमांडर हवा में उड़ा, उसकी सुरक्षा में एक छेद दिखाई दिया। निंग ने उसे देखा और तुरंत अपनी तलवार दानव कमांडर की छाती में भोंक दी। ट्विनशील्ड कमांडर ने निंग को गुस्से से घूरा, फिर हवा में गायब हो गया। उसकी ढाल भी उसके साथ गायब हो गई। बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट। एक नीचे। बाकी 9 एम्पायरियन देवताओं ने तुरंत जश्न मनाया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि निंग, जो इतनी मुश्किल स्थिति में फंस गया था, ट्विनशील्ड कमांडर को मार डालेगा। सच तो ये है कि जैसे ही निंग उस विकट परिस्थिति में फंसा, उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली थी। हालांकि ऐसी स्थिति में वह ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को थोड़ा पीछे धकेल ही पाता। सौभाग्य से झेंबू भी आगे बढ़ चुका था, जिससे ट्विनशील्ड कमांडर को अपनी सुरक्षा में खामी का पता चल गया और निंग को उसे मारने के लिए पूरी ताकत से हमला करने का मौका मिल गया। खूबसूरत! झेंबू ने निंग की ओर देखा और जोर से हंसते हुए कहा, अगर मैं हस्तक्षेप न भी करता तो भी ऐसा छोटा सा राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, भाई डाकनॉर्थ। हालांकि निंग को अपने दिल में एक जटिल भावना महसूस हुई। सच तो ये है कि जब से वह मायरियड माउंटेन्स द्वीप पर आया था, तब से निंग को इन 9 एम्पायरियन देवताओं, खासकर झेंबू और ऑटमविंग, जो सीमलेस गेट से थे, को देखते ही गले में भारीपन महसूस होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उनके दोनों गठबंधन बाहरी दुनिया में एक घातक युद्ध में पहले ही प्रवेश कर चुके थे। लेकिन यहाँ अंडमान झील में किसी भी एम्पायरियन देवता को इस युद्ध की जानकारी नहीं थी। खास तौर पर इन 9 एम्पायरियन देवताओं ने एक साथ कई विपत्तियां झेली थीं। वे बहुत पहले ही एक दूसरे को जीवन भर के लिए भाई मानने लगे थे। कोई बात नहीं, वे सीमलेस गेट के हो सकते हैं, लेकिन वे दोनों मेरे भाई हैं, निंग ने मन ही मन सोचा जब उसने वीर झेंबू को देखा, जो उसके बारे में बहुत चिंतित था। जुड़वां ढाल वाले सेनापति के मारे जाने के बाद 6 भुजाओं वाला राक्षस सेनापति शीघ्रता से पीछे हट गया। दूर स्थित राक्षस राजा ने ये सब होते देख भौहें चढ़ाईं। राक्षस राजा ने भौहें चढ़ाकर आदेश दिया, हमला करो। 8 दानव सेनापति तुरंत उत्तेजित हो गए। दानव राजा ने अपनी कमर पर रखे सुनहरे लौकी को धीरे से सहलाया, फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ अपना काला लंबा डंडा उठाया और निंग की ओर बढ़ा। बाकी 9 से निपट लो। इस स्वर्ग के देवता डाकनॉर्थ को मेरे पास छोड़ दो, समझा? एम्पायरियन भगवान डाकनॉर्थ बर्बाद हो गया है, बर्बाद। सभी दानव सेनापति अपने अपने लक्ष्यों की ओर दौड़ पड़े। निंग को छोड़कर, जिससे वे परिचित नहीं थे, वे स्वर्ग के देवताओं को अच्छी तरह जानते थे। वे अपने लिए सबसे उपयुक्त लक्ष्य चुन सकते थे, लेकिन स्वर्ग के देवताओं के पास ये सुविधा नहीं थी। वे बहुत सारे राक्षसों से घिरे हुए थे और उन पर हमला कर रहे थे। वे गति में भी दानव सेनापतियों से बहुत धीमे थे। सावधान, वे सब आ रहे हैं। फेओ ने जोर से दहाड़ लगाई। यही निर्णायक क्षण था जब सभी दानव सेनापति एक साथ हमला करते तो स्वर्ग के देवताओं की मृत्यु या चोट का खतरा आसानी से हो सकता था। बूम बूम बूम। दानव सेनापतियों ने अपने अपने एम्पायरियन भगवान विरोधियों के विरुद्ध उग्रता से युद्ध किया तथा उनकी सहायता के लिए छोटे दानवों की भीड़ भी मौजूद थी। हालांकि निंग के लिए वह सबसे भयानक राक्षस के हमले के अधीन था। राक्षस राजा, तुमने तो असल में तीसरे को मार डाला। राक्षस राजा ने अपने हाथों में लंबा काला डंडा पकड़ा, जिसकी आभा इतनी प्रबल थी कि निंग भी दबाव महसूस करने लगा। राक्षस राजा चौड़े कदमों से आगे बढ़ा, जिससे धरती हिल उठी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में कितनी ताकत है। तुम सब एक तरफ हट जाओ। फुफ। आसपास के सभी राक्षस भाग गए। राक्षस राजा अचानक हवा में उछला और अपने दोनों हाथों से निंग की ओर सीधा बढ़ा तथा निंग के सिर पर जोरदार प्रहार किया। झनकार। 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले निंग ने अपनी सभी 6 तलवारें ऊपर की ओर एक ब्लॉक में भेज दी।
बूम! जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें निंग सीधे जमीन के नीचे धंस गया। जहां तक राक्षस राजा का प्रश्न है, उसने एक हाथ से लंबे काले दंत को पकड़ रखा था और वह आश्चर्यजनक शक्ति के साथ उस छेद की ओर बढ़ रहा था। धमाका! जमीन से तलवार की रोशनी की एक किरण निकली, जिसके भीतर निंग बैठा था। क्या अद्भुत आभा थी! निंग का दिल कांप रहा था। ये राक्षस राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, खुद निंग से भी कहीं ज्यादा। निंग ने दुश्मन के एक ही वार को रोकने के लिए अपनी सभी 6 तलवारों का इस्तेमाल किया था और उनमें से एक तलवार को हृदय बल से मजबूत किया गया था। लेकिन वह बेकार थी, वह फिर भी जमीन के नीचे धराशायी हो गया था। जाहिर है, उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। राक्षस राजा भागते हुए निंग का पीछा करते हुए आसमान में ऊंची छलांग लगा रहा था। शक्ति और गति के मामले में राक्षस राजा निश्चित रूप से निंग से श्रेष्ठ था। धमाका! टकराना! निंग को हर जगह धक्का लगा, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं। लेकिन 8-9 रहस्यमयी कला की बदौलत जो उसकी रक्षा कर रही थी, राक्षस राजा निंग को नुकसान नहीं पहुंचा सका। निंग को बस अपने पास मौजूद हर हथियार का इस्तेमाल करना था ताकि उसका दुश्मन उसे फंसा या बांध न सके। निंग की तलवारबाजी अभी भी काफी जबरदस्त थी और उसकी 6 भुजाओं की बदौलत छोटे राक्षस उसके पास भी नहीं फटक पा रहे थे। इससे राक्षस राजा को निंग को निगलने के लिए सोने के लौकी का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। इस तरह से रौंदा और दबाया जाना मुझे बहुत परेशान करता है। ये राक्षस राजा बहुत ज्यादा ताकतवर है। अचानक निंग का चेहरा बदल गया। आक्रमण करना! छी! 9 दानव सेनापतियों और कई छोटे दानवों के हमलों का सामना करते हुए फेयो, झेंगबू और बाकी 9 दानव दलदल में फंस गए। निंग भी जब 2 दानव सेनापतियों और कई छोटे दानवों का सामना कर रहा था, तब भी एक खतरनाक स्थिति में था। हालांकि दानव राजा शक्तिशाली लग रहा था, वह बस बहुत तेज और बहुत बलवान था। अगर कोई उसके हमलों का सामना कर पाता तो वह बस उड़कर गिर जाता। उसके मरने का कोई खतरा नहीं था। पिछली विपत्ति के दौरान फेयो ने ही राक्षस राजा के हमलों का सामना किया था। रक्षात्मक तकनीकों के मामले में वह वास्तव में निंग से कहीं बेहतर था और इसलिए वह राक्षस राजा का भी सामना करने में सक्षम था। इस विपत्ति के दौरान दानव राजा निंग की तलाश में था। जाहिर है, वह परेशान करने वाले स्वर्ग के देवता फेयो से नहीं जूझना चाहता था, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बाकी 9 इम्पायरियन देवताओं की स्थिति लगातार खराब होती गई। लगातार नुकसान में रहने से देर सवेर विनाश ही होता। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर इम्पायरियन देवताओं में से किसी एक की मृत्यु के बाद ही ये राक्षस अपने हमलों में थोड़ी ढील देते थे। 10 इम्पायरियन देवताओं की अपनी अपनी क्षमताएं थीं। स्वर्ग के देवता क्लाउड स्कार की चपलता की अद्भुत तकनीकें निंग और बाकी 9 देवताओं की तकनीकों से कहीं बेहतर थीं। राक्षसों की सेना से घिरे होने के बावजूद वह एक अप्रत्याशित बादल की तरह था जो अपनी इच्छा से प्रकट और विलीन हो जाता था। वह लगातार घूमता रहता था और लगातार हमले करता रहता था। स्वर्ग के देवता फेयो की रक्षा शक्ति थी। दैत्य राजा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था और वह स्वाभाविक रूप से इस समय काफी स्थिर स्थिति में भी था। हालांकि उसके हमले कमजोर थे। घिर जाने और फंस जाने पर उसके लिए दूसरों की मदद करना मुश्किल हो जाता था। काफी देर तक जूझने के बाद एम्पायरियन देवता ईस्टवर्ड और झेंगबू खतरे में पड़ गए। हालांकि दूसरे एम्पायरियन देवताओं ने 2-3 बार उनकी मदद की थी, लेकिन हर बार वे वहां नहीं पहुंच सकते थे। छी! झेंगबू ने गुस्से से दहाड़ लगाई। ये शापित राक्षस! ईस्टवर्ड भी बेचैन हो रहा था। दोनों ही आक्रमण करने में माहिर थे, इसलिए इस समय वे एक जैसी बेहद मुश्किल स्थिति में थे। दोनों के शरीर पर पहले से ही कई निशान उभर आए थे। ईस्टवर्ड और झेंगबू लगभग खत्म हो चुके हैं। फेयो ने उन्मत्त मानसिक गर्जना के साथ कहा, क्योंकि उसने उनकी ओर बढ़ने की पूरी कोशिश की थी। फेयो, वहां जाने के बारे में सोचना भी मत। एक राक्षस सेनापति जो जंजीरों की खनक से जूझ रहा था, एक अजीब सी हंसी हंसते हुए अपनी जंजीरों को बाहर की ओर उछाल रहा था, जिससे फेयो बलपूर्वक उसके आगे बढ़ने से रुक गया। डार्क नॉर्थ ओडविच ने भी एक उन्मत्त मानसिक चिल्लाहट निकाली। धमाका! राक्षस राजा ने एक और जोरदार लाठी का प्रहार किया, जिससे निंग एक तरफ गिर गया। निंग भी घबरा गया। मेरे लिए उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह मुश्किल से खुद को राक्षस राजा से बचा पा रहा था। वार! एक ब्लेड ईस्टवर्ड की कमर को चीरता हुआ निकल गया। एक गहरा घाव तुरंत उभर आया और उसमें से ताजा खून बहने लगा। कुछ ही क्षणों बाद दिव्य शक्ति की एक लहर घाव पर बह निकली और उसे तुरंत ठीक कर दिया। मेरी दिव्य शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है, ईस्टवर्ड ने मन ही मन कहा। हर बार जब उसका शरीर घायल होता तो उसे ठीक करने में बड़ी मात्रा में दिव्य शक्ति खर्च होती। ईस्टवर्ड, भाई ईस्टवर्ड! बाकी सभी देवता घबरा गए। एक बार उसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो गई तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। शांत स्थिर कक्ष के भीतर नीचे 300 मीटर तक सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। ऊपर 300 मीटर तक काली रोशनी का घेरा था। निंग दोनों के बीच ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके सामने 9 फायर लावा और आइस हॉट पिट के गोले तैर रहे थे और दोनों का सार तत्व दोनों आरेखों में प्रवाहित हो रहा था। दोनों गोले पहले ही काफी सिकुड़ चुके थे। मुझे अभी रुकना होगा, निंग ने चाहा और दोनों विशाल आकृतियां धीरे धीरे हवा में गायब हो गईं। 9 फायर लावा और आइस हॉट पिट के 2 गोले अपनी अपनी जेड बोतलों में वापस उड़ गए। जहां तक निंग का प्रश्न है, वह जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि मेरे शुद्ध यांग जिंदन को अभी भी अपग्रेड करने की जरूरत है। मेरे पास अभी रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
युद्ध के बाद मैं अपग्रेड प्रक्रिया जारी रखूंगा। निंग ने उसके शरीर के अंदर झांका। उसके शरीर के भीतर चमकते घूमते हुए सुनहरे पैलेट जिंदन की आभा पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। उसके शरीर के अंदर जिंदन क्षेत्र भी नाटकीय रूप से फैल गया था और शक्तिशाली और प्राचीन शुद्ध यांग ऊर्जा का एक प्रवाह उसमें से बह रहा था। आइसफायर जिंदन प्रगलन तकनीक एक अत्यंत धीमी और अत्यंत कोमल प्रक्रिया थी। जैसे जैसे शुद्ध यांग जिंदन आइसफायर सार को अधिकाधिक अवशोषित करता गया, यह निरंतर बेहतर और विकसित होता गया। लेकिन निश्चित रूप से इसे कभी भी रोका जा सकता था, क्योंकि यह एक अत्यंत कोमल धीमी गति वाला परिवर्तन था। एक पिता के जिंदन और एक सच्चे अमर के जिंदन के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। दाऊफादर का जिंदन पैंजिया के प्रथम श्रेणी के सच्चे अमर के जिंदन के समान स्तर का था। अगर निंग द्वितीय श्रेणी के जिंदन में अपग्रेड हो पाता तो वह दाऊफादर के स्तर की शक्ति में आधा कदम आगे बढ़ जाता। 20 दिनों से ज्यादा समय तक इस पर काम करने के बाद वह वास्तव में अपग्रेड प्रक्रिया पूरी करने के काफी करीब था। इसे पहले से ही द्वितीय श्रेणी का जिंदन माना जा सकता था, लेकिन जाहिर है कुछ और दिनों के शोधन के बाद ही यह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएगा। चलो देखते हैं कि ये दूसरे दर्जे का जिंदान कितना शक्तिशाली है। निंग ने इच्छा शक्ति दिखाई और वह तुरंत अमर संपदा से गायब हो गया और बाहरी दुनिया में असंख्य पर्वत द्वीप में प्रकट हुआ। असंख्य पर्वत द्वीप। एम्पायरियन देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। निंग अभी अभी गिरा था और उड़कर दूर जा गिरा था, और अचानक कहीं से एक दूसरा निंग प्रकट हुआ। दूसरे निंग के अचानक प्रकट होने से वहां मौजूद सभी एम्पायरियन देवता और दूर से देख रहे कई एम्पायरियन देवता भी आश्चर्य से दंग रह गए। 2 एम्पायरियन भगवान डाकनॉर्ट्ज़ पुस्तक 20 अध्याय 21। वह तलवार। जब दोनों जी निंग हवा में प्रकट हुई तो सिर्फ दानव राजा ही हैरान नहीं हुआ। उसे स्नोफियन से बहुत पहले पता चला था कि निंग के 2 क्लोन हैं, और यही वजह थी कि उसने निंग को विशेष सम्मान दिया था। तुम्हारा क्लोन आखिरकार प्रकट हो गया है। राक्षस राजा जोर से हंसा। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था। फुफ। वह सीधे निंग की ओर बढ़ा। एक निंग, 3 सिर, 6 भुजाएं, सक्रिय होकर सीधे उसकी ओर उड़ी। तलवारों की रोशनी की 6 धारियां निकलीं जैसे ही इस निंग ने राक्षस राजा से करीबी मुकाबला किया। जहां तक दूसरे निंग की बात है, वह निंग जो अभी अभी प्रकट हुआ था, उसके चारों ओर कुल 729 उच्च श्रेणी की शुद्ध यांग तलवारें प्रकट हुईं, जो धीरे धीरे ऊपर नीचे लहरा रही थीं। उसकी शुद्ध यांग ऊर्जा, जो तीनों लोकों के सच्चे अमरों की ऊर्जा से कहीं अधिक शुद्ध और शक्तिशाली थी, उसके शरीर से होकर बाहर की ओर प्रवाहित हुई और उन सभी अमर तलवारों में भर गई। निंग की ऊर्जा बेहद शुद्ध थी। ग्रेटर थाउजेंड स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन द्वारा निर्मित ठोस ऊर्जा तलवार में भी नाटकीय रूप से सुधार हुआ था। निंग के चारों ओर तैरती हुई अनेक तलवारों की सारी ऊर्जा उसकी छाती की ओर प्रवाहित हुई और एक जेड तलवार में विलीन हो गई, जो उसके सामने प्रकट हुई। अरे, दैत्य राजा, जिसने अभी अभी दूसरे निंग को गिराया था, अचानक अपने दिल में सदमे का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा और जेड तलवार देखी। उसने तुरंत उस तलवार से एक अदृश्य खतरनाक आभास महसूस किया, जिससे वह स्तब्ध रह गया। वह उड़ती हुई तलवार मुझे सचमुच खतरे का एहसास करा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह उड़ती तलवार, उस तलवार संरचना की शक्ति। छोटे दानव, दानव सेनापति, फेओ और बाकी एम्पायरियन देवता सब स्तब्ध रह गए। तलवार संरचना की आभा को दबाने या वापस खींचने का कोई उपाय नहीं था, और जेड तलवार तो तलवार की का ही क्रिस्टलीकृत सार थी। उससे शक्ति की तरंगें निकल रही थीं। इससे सभी दानवों और एम्पायरियन देवताओं को एक अनाम भय का अनुभव हुआ। जी निंग पहले से ही उनसे गुणात्मक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। जाओ, निंग ने इशारा किया। फुफकार। जेड तलवार ने आसमान में एक अकेला घुमावदार निशान छोड़ दिया। वह एक अर्धचंद्राकार रेखा में बदल गया और काली तलवार की रोशनी से ढकी जेड तलवार राक्षस राजा पर वार करने के लिए मुड़ी। वहां मौजूद सभी राक्षस और स्वर्ग के देवता उस अर्धचंद्राकार रेखा की एकाकी वीरान सुंदरता को महसूस कर सकते थे और उस आतंक को भी महसूस कर सकते थे जो वह लेकर आया था। निंग में चौथे चरण की तलवार शक्ति और चौथे चरण की हृदय शक्ति दोनों थी, और दोनों ने उसे सर्वोच्च एम्पायरियन देवताओं के बराबर शक्ति प्रदान की। निंग के स्टार सीजिंग हैंड ने भी उसे सर्वोच्च एम्पायरियन देवता के बराबर शक्ति प्रदान की। और अपने जिंदन विकास से पहले, जब निंग ने ग्रेटर थाउजेंड स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन के 9वें स्तर पर 729 उच्च श्रेणी की शुद्ध यांग तलवारों का इस्तेमाल किया, तो वह उसी तरह ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम था जिसकी बराबरी केवल सर्वोच्च एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर ही कर सकते थे। चौथे चरण का तलवार बल, चौथे चरण का हृदय बल, स्टार साइजिंग हैंड और ग्रेटर थाउजेंड स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन का 9वां स्तर, ये सभी एक ही स्तर पर थे। हालांकि स्टार साइजिंग हैंड और ग्रेटर थाउजेंड स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन तुलनात्मक रूप से थोड़े कमजोर थे, फिर भी वे सामान्य रूप से अन्य 2 के समान ही स्तर पर थे। पर अब जबकि निंग का जिंदन विकसित होने लगा था, उसकी शुद्ध यांग ऊर्जा पहले से 10 गुना ज्यादा शुद्ध हो गई थी। निस्संदेह ग्रेटर थाउजेंड स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन के जरिए इस शुद्ध ऊर्जा के क्रिस्टलीकरण से बनी जेड तलवार अब पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली भी थी। ये पहले ही संभावित एम्पायरियन देवताओं की शक्ति के शिखर को पार कर चुकी थी। ये दाऊफादर के स्तर पर पहुंच गई थी। वास्तव में सिर्फ शक्ति और उपस्थिति के मामले में ये रेड स्नो के 7 प्लैनेट्स गॉड या स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन के दाऊफादर गोलेम से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। यह निंग द्वारा परफेक्ट हेवन पनिशर का इस्तेमाल करने के बराबर थी।
जल्दी, राक्षस राजा का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। जैद तलवार अविश्वसनीय गति से उसकी ओर बढ़ी। निंग की ऊर्जा उन्नत और शुद्ध हो जाने के बाद उसकी जैद तलवार की गति भी काफी बढ़ गई थी। दैत्य राजा ने जल्दी से अपनी लंबी डंडी लहराई, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन काली तलवार की रोशनी से ढकी जैद तलवार बड़ी विचित्र थी। वह एक अजीब भूतिया अंदाज में वार करती हुई लंबी डंडी को पार करती हुई दैत्य राजा के शरीर को चीरती हुई निकल गई। स्विश, राक्षस राजा हाथ में लंबी लाठी लिए बस वहीं सन खड़ा रहा और फिर उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होने लगा। तलवार के वार से वह पहले ही 2 टुकड़ों में बंट चुका था। मेरी हार हुई। राक्षस राजा का 2 भागों में बटा शरीर तुरंत ही पुनः आकार ले चुका था, लेकिन वह अब भी निंग को घूर रहा था। दरअसल पूरा युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से शांत हो गया था। उन छोटे छोटे राक्षसों और राक्षस सेनापतियों पर भी उन्मत्त आक्रमण हो रहा था। वे सबने अपने सिर उठाए और अविश्वास से अपने राक्षस राजा को घूरने लगे। वे उस श्वेत वस्त्रधारी युवक को भी घूर रहे थे जो अनगिनत उड़ती तलवारों के समूह से घिरा हुआ था। 9 स्वर्गिक देवताओं ने भी निंग को घूरने के लिए अपना सिर उठाया। डार्कनॉर्थ, वे सभी स्तब्ध रह गए। दूर खड़े 7 ड्रैगन देवता और कई अन्य स्वर्ग देवता भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। वे केवल देख पा रहे थे, लड़ नहीं पा रहे थे, और वे सब सफेद वस्त्र पहने उस युवक को घूर रहे थे। हम हार गए, मैं हार गया। राक्षस राजा ने दोनों जी निंग की ओर देखा। उनमें से एक गायब हो गई, दूसरी को पीछे छोड़कर। राक्षस सेना के हमले को वास्तव में एक विपत्ति या एक संकट कहा जा सकता है। इससे बचने के लिए 2 विकल्प थे। पहला, काफी देर तक सहना और राक्षस राजा के पीछे हटने के आदेश का इंतजार करना। दूसरा, राक्षस राजा का वध करना। इस स्थिति में भी राक्षस सेना तितर बितर हो जाती। हालांकि पिछले सभी कष्टों के दौरान उन्होंने सफलता के लिए पहले तरीके पर ही भरोसा किया था। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया था और बड़ी मुश्किल से उस घातक विपत्ति को सहन किया था। आमतौर पर 1 या 2 एम्पायरियन देवता मर जाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक एक भी मरता, दानव सेना धीरे धीरे अपने हमलों की गति और शक्ति कम करने लगती। अंडमान झील के निर्माता का लक्ष्य एम्पायरियन देवताओं को शांत करना था, न कि उन सभी का सफाया करना। अतीत में उन्होंने पहली विधि पर भरोसा किया था, लेकिन इस बार निंग ने राक्षस राजा को मार डाला था। एम्पायरियन गॉड डार्कनॉर्थ, जी निंग, दैत्य राजा ने निंग की ओर देखा। अंडमान झील में प्रवेश करने के बाद तुम एक ही प्रयास में यहाँ तक पहुँच गए, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे अधीन अनगिनत दैत्य जो दैत्य हिममार्ग की रक्षा करते हैं, वे भी तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारे पास चौथे द्वीप तक पहुँचने की शक्ति होनी चाहिए। वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें केवल अंतिम रक्षक की चिंता करनी होगी। तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारी शक्ति जुमिंग से कहीं बेहतर है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि तुम बच सको और अंडमान झील से निकल जाओ। कड़ी मेहनत करो, नौजवान। राक्षस राजा ने निंग की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक गहरी लंबी मुस्कान थी। जब तुम 5वें द्वीप पर पहुंचोगे तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा होगा। बच्चों, चलो। दैत्यराज मुड़ा और चला गया। दैत्य सेनापति और छोटे दैत्य उसके पीछे हवा में सीटी बजाते हुए आए, लेकिन जाते समय उनमें से कई ने निंग को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। राक्षस सेना ज्वार की तरह आई थी और अब लहरों की तरह पीछे भी हट गई। ईस्टवर्ड और जेनबू ने राहत की सांस ली, लेकिन जो कुछ होने वाला था उसे सोचकर वे अब भी डरे हुए थे। बाकी सभी एम्पायरियन देवता भी जमीन पर आ गिरे। डार्कनॉर्थ, ईस्टवर्ड मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। और मेरा भी। जेनबू भी मुस्कुराया, फिर निंग के कंधों पर थपथपाया। प्रशंसनीय, डार्कनॉर्थ, अब मैं आपसे पूरी तरह से प्रभावित हूँ। 9 एम्पायरियन देवता पहले निंग को अपने स्तर का मानते थे, लेकिन अब वे निंग के प्रति अत्यधिक प्रशंसा से भर गए थे। ये समझना जरूरी है कि रेड स्नो के 7 ग्रहों के देवता या निंग के राहु देवता और स्वर्ग दंडक, ये सभी मुख्यतः एक संरचना की शक्ति पर कई अन्य अमर और दैत्य देवताओं की संयुक्त ऊर्जा पर निर्भर थे। तभी वे दावफादर स्तर की शक्ति के करीब पहुंच पाए। जब से पंगु ने स्वर्ग और पृथ्वी की स्थापना की है, तब से बहुत कम एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर देवता ही ऐसे थे जो अकेले उस स्तर की शक्ति तक पहुंच पाए थे। उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। उनमें से हर एक सचमुच स्वर्ग का प्रिय पुत्र था, लेकिन निश्चित रूप से एकमात्र एम्पायरियन देवता जिसने वास्तव में किसी सच्चे देवता या दैवीय पिता का वध किया था, वह होवी ही था। हालांकि अद्वितीय होवी के अलावा निंग अब तीनों लोकों के अनगिनत स्वर्गिक देवताओं के बीच सर्वोच्च स्थान पर था। अमर संपदा के अंदर एक निजी कक्ष में सफेद वस्त्र पहने निंग कहीं से प्रकट हुआ और तुरंत हवा में उड़कर आइसफाई जिंदन प्रगलन तकनीक का प्रशिक्षण जारी रखने लगा। धीरे धीरे उसके नीचे सुनहरे प्रकाश का एक विशाल समूह प्रकट हुआ और उसके ऊपर काले प्रकाश का समूह भी। लाल जेड लॉकी और हरे जेड लॉकी ने एक बार फिर 9 लावा और आइस हॉट पिथ छोड़ा और निंग ने एक बार फिर धीरे धीरे अपने जिंदन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उनके शुद्ध यांग जिंदन को अभी भी सीमा तक उन्नत किया जाना बाकी था। इस युद्ध के बाद असंख्य पर्वतीय द्वीप एक बार फिर शांत और स्थिर हो गया। निंग के दोनों शरीर अपने शुद्ध यांग जिंदन को दूसरे स्तर तक उन्नत करने पर केंद्रित थे। जब तक वे दोनों अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचे, तब तक राक्षस सेना के हमले को 1.5 महीने से ज्यादा समय बीत चुका था। मैं चौथे द्वीप पर जाने की योजना बना रहा हूँ, निंग ने कहा। इससे पहले राक्षस राजा ने दानव हिममार्ग की रक्षा करने वाले अनगिनत राक्षसों की बात की थी।
ये सब क्या है? उसके शब्द सुनकर अन्य 9 देवगण हंस पड़े। तो तुम अंततः बाहर जा रहे हो आपकी शक्ति को देखते हुए, जीनिंग। ये वास्तव में सच है कि आपके पास दानव आइसपास को पार करने का मौका है। हम लंबे समय से आपके इन शब्दों का इंतजार कर रहे थे। वे सब बोलते बोलते हंस पड़े। फेयो ने अपनी शराब की बोतल उठाई और फिर कहा, मैरियाड माउंटेन्स द्वीप के दूसरी ओर एक और तैरता हुआ लकड़ी का पुल है। ये तैरता हुआ लकड़ी का पुल बर्फ की एक अंतहीन खाई से होकर गुजरता है, जिसके भीतर अनगिनत राक्षस छिपे हैं। उस जगह पर राक्षसों की संख्या उस राक्षस सेना की संख्या से कहीं ज्यादा है जिसने हमला किया था। तुम्हें बस लगातार उनसे लड़ते रहना है और उन सबको मिटाने की पूरी कोशिश करनी है। तुम्हें 100 साल तक लड़ना है। ऐसा करने के बाद राक्षस राजा ये तय करेगा कि तुम चौथे द्वीप में प्रवेश के योग्य हो या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुमने कितने राक्षसों का वध किया है। 100 साल तक युद्ध। निंग हैरान था। पिछली 3 बार उसे बस अपने अपने संरक्षकों को हराना था, लेकिन इस चौथी चुनौती के लिए उसे सचमुच 100 साल तक युद्ध करना होगा। पुस्तक 20 अध्याय 22। मुझे इसका पछतावा नहीं है। ठीक है, एम्पायरियन गॉड ओडविच ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। चूंकि तुम्हें लगातार युद्ध करना है, इसलिए तुम अपनी सारी दिव्य शक्ति अपनी इच्छानुसार खर्च नहीं कर सकते। तुम्हें इसे बचाकर रखना होगा और संयम से इस्तेमाल करना होगा। डार्कनॉर्थ, जब तुम दर्रे को चुनौती दोगे तो तुम्हें लड़ते समय अपनी तलवार की शक्ति पर निर्भर रहना होगा। तलवार की शक्ति तलवार के सार से ही आती है, इसलिए यह अनंत और अक्षय है। जी निंग ने सिर हिलाया। अगर उसे सचमुच 1 शताब्दी तक लड़ना पड़ा तो उसकी ज्यादातर की रिफाइनिंग तकनीकें बेकार हो जाएंगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 9वें स्तर ग्रेटर 1000 स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा काफी ज्यादा थी। हालांकि उसके दूसरे स्तर के जिंदन ने उसे पहले से कहीं ज्यादा शुद्ध यांग ऊर्जा दी थी, किसी भी साधारण सच्चे अमर से कहीं ज्यादा। फिर भी उसके लिए जेड तलवारें लगातार चलाना संभव नहीं था। वह उन्हें ज्यादा से ज्यादा आधे दिन तक ही चला पाता। 1 शताब्दी तो दूर की बात है। लंबे समय तक युद्ध करने के लिए उसे तलवार की ताकत पर निर्भर रहना होगा। जहां तक दिव्य क्षमताओं की बात है, निंग 3 सिर 6 भुजाएं इस्तेमाल करने की भी हिम्मत नहीं करेगा। तारों को पकड़ने वाला हाथ तो दूर की बात है, इससे दिव्य शक्ति बहुत तेजी से खर्च होगी। निंग के लिए 1 शताब्दी तक लड़ना तभी संभव होगा जब वह ये सुनिश्चित कर सके कि उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली दैवीय शक्ति की मात्रा प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति करने की क्षमता से अधिक न हो। तो क्या दानव आइसपास को चुनौती देने का मतलब छोटे राक्षसों के अंतहीन झुंड पर काबू पाना है? निंग ने पूछा। लगभग सभी कमजोर राक्षस होंगे, एम्पायरियन देवता ऑटमविंग ने कहा। एक राक्षस सेनापति कभी कभार ही प्रकट होगा और राक्षस राजा अंत में एक बार प्रकट होगा। हालांकि जब सेनापति या राजा प्रकट होंगे तो वे स्वयं प्रकट होंगे। हालांकि कमजोर राक्षस एक अंतहीन झुंड में आएंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप उन सभी का नरसंहार कर सकें। आप चाहे जितने भी राक्षसों को मार डालें और भी राक्षस सुधरेंगे और प्रकट होंगे। निंग ने सिर हिलाया। दरअसल 1 सदी तक लड़ने के अलावा एक और तरीका भी है, ईस्टवर्ड ने हंसते हुए कहा। दानव राजा ने एक बार हमसे कहा था कि अगर तुम दानव आइसपास के अंत तक लड़ते हुए दूसरे द्वीप पर पहुंच जाओ तो उसे भी सफलता ही माना जाएगा। हाँ, लेकिन कैसे? ठीक है, ये तो नामुमकिन है। इतने सारे राक्षस तुम पर हमला कर रहे हैं, तुम 1000 साल में भी वहां नहीं पहुंच पाओगे। 100 साल की तो बात ही छोड़ो। सभी ने अपनी अपनी राय दी। निंग भी उनकी राय से सहमत था। हर द्वीप दूसरे से काफी दूरी पर था। रूई सोलस्नेक शटल को भी बिना किसी रुकावट के काफी देर तक उड़ना पड़ता। अनगिनत राक्षसों से लड़ते हुए कोई बहुत धीमी गति से ही आगे बढ़ पाता। 1000 साल, 10,000 साल भी काफी नहीं होंगे। जी निंग, फेयो ने हंसते हुए कहा, 100 साल तक युद्ध करना वास्तव में हमारे लिए काफी फायदेमंद है। मैंने उन 100 साल की लड़ाइयों में से 1000 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन हर बार मैं आगे बढ़ने लायक पर्याप्त संख्या में लोगों को नहीं मार पाया। लेकिन उन भीषण लड़ाइयों ने मुझे अपनी छोटी परशु तकनीक में लगातार सुधार और निपुणता लाने में मदद की। वास्तव में मैं अपनी तकनीक वुजी बर्थ ताइजी को भी विकसित करने और उन 2 प्रकार की शक्तियों को एक साथ मिलाने में सक्षम रहा। मुझे विश्वास है कि जब मेरी ताइजी शक्ति तीसरे चरण तक पहुंचेगी तो मैं उसे पार कर जाऊंगा। फेयो का अनंत बल चौथे चरण पर पहुंच गया था, जबकि उसका ताइजी बल केवल दूसरे चरण पर था। ठीक है, ये बहुत फायदेमंद है। पहली 100 साल की लड़ाई विशेष रूप से सहायक होती है, बाद की लड़ाइयां कम सहायक होती जाती हैं। जब आप कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 9 लोगों से कुछ देर बातचीत करने के बाद निंग को दानव आइसपास को चुनौती देने के बारे में काफी कुछ पता चला। घाटी पार करने के बाद बस एक कदम बाकी रह गया था, तभी वह वहां से निकल सकता था। डार्कनॉर्थ, एम्पायरियन गॉड ईस्टवर्ड अचानक बोला। अरे! निंग ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि ईस्टवर्ड हिचकिचा रहा है। क्या बात है? ईस्टवर्ड कुछ देर हिचकिचाया, फिर आखिरकार बोला, इस राक्षसी आक्रमण के दौरान मैं लगभग मर ही गया था। अब मुझे सच्चाई समझ आ रही है। आदिकालीन एम्पायरियन देवताओं के लिए मेरी प्रतिभा और मेरी क्षमताएं सामान्य थीं। हालांकि अंडमान झील में बिताए समय ने मेरी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि की है। फिर भी हर राक्षसी आक्रमण के दौरान मेरी मृत्यु का खतरा बना रहता है। जहां तक दानव आइसपास की बात है, मुझे इससे पार पाने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी शक्ति का वर्तमान स्तर मेरे लिए एक सीमा है। अभी अभी दानव राजा ने स्वयं कहा है, और मुझे भी विश्वास है कि जुमिंग के बाद आप पहले व्यक्ति हैं जिनके इस जगह से बाहर निकलने की अत्यधिक संभावना है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें और मुझे अपने साथ बाहर ले जाएं। तुम हार मानने वाले हो?
निंग हैरान था। म्यूरियर माउंटेन्स द्वीप पर पहुंचने वाले हर व्यक्ति को एक खजाना चुनने की इजाजत थी, लेकिन जो भी हार मान लेता उसे खजाना भी छोड़ना पड़ता। और चूंकि वे वाकई जाने के बहुत करीब थे, इसलिए इस समय हार मानने को तैयार ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने खजानों के आकर्षण को पार करते हुए चीजों की सच्चाई को समझ लिया है। अगर अंडरमून लेक उन खजानों को वापस लेना चाहता है तो ले ले। मैं सचमुच जाना चाहता हूँ। मैं अपने गुरु, अपने साथी शिष्यों और अपने शिष्यों से मिलना चाहता हूँ। ईस्टवर्ड की आंखों में एक यादगार झलक उभरी। पहले जब वह अपने सभी प्रियजनों से घिरा रहता था तो उसे एहसास ही नहीं होता था कि उसका जीवन कितना अनमोल और अद्भुत है, लेकिन अब यहाँ अंडरमून लेक में अनगिनत साल बिताने के बाद उसे अपने गुरु और दूसरों की बहुत याद आती है। डॉक्टर नॉर्थ, मेरी मदद करो। ईस्टवर्ड ने निंग की ओर देखा। अगर तुमने मन बना लिया है ईस्टवर्ड, तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी बात मान लूंगा। मुझे इसमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, निंग ने कहा। मैं भी चला जाऊंगा, एम्पायरियन गॉड क्लाउड्सकार ने कहा। मैं समझ सकता हूँ कि ईस्टवर्ड कैसा महसूस कर रहा होगा। उसकी तरह मैं भी बहुत लंबे समय से यहाँ फंसा हुआ हूँ। बहुत लंबा समय हो गया है जब मेरी शक्ति में जरा भी सुधार हुआ है। हालांकि मेरी चपलता तकनीकें अच्छी हैं, मेरे हमले वाकई काफी कमजोर हैं। मैं दानव आइसपास से गुजरने के लिए जरूरी शक्ति के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर हूँ। अंतिम रक्षक तो दूर की बात है। डॉक्टर नॉर्थ, तुम्हारे यहाँ से बच निकलने की अच्छी संभावना है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मेरे प्यारे पुराने भाइयों, क्या आप सभी यह जगह छोड़ना चाहते हैं? फेयो काफी दुखी था। बड़े भाई फेयो, हमारे लिए कोई आशा नजर नहीं आती। वहाँ उपस्थित 9 देवों में से वास्तव में 5 ऐसे थे जो निंग का अनुसरण करने को तैयार थे। वे ईस्टवर्ड, क्लाउड्सकार, ओडविच, स्काइरिवर और झेनबू थे। अब उन्हें अपनी सफलता की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। चूंकि दानव राजा ने भी कहा था कि निंग के यहाँ से चले जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, और निंग ने जो जैड तलवार का हमला दिखाया था उससे उनमें उस पर भरोसा भर गया था। वे सचमुच निंग का पीछा करके इस जगह से भाग जाना चाहते थे और अपने उन प्रियजनों से फिर से मिलना चाहते थे जिन्हें उन्होंने इतने लंबे समय से नहीं देखा था। लेकिन जाहिर है उन 9 लोगों को भी थोड़ा दुख हुआ। जैसे ही वे विदाई लेने लगे, निंग अचानक चुप हो गया। पहले तो 9 लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंततः उन्हें एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर नॉर्थ, क्या हुआ? फेयो ने पूछा। हालांकि मैं अपने 5 भाइयों के चले जाने से दुखी हूँ, लेकिन मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। ऐसा क्यों है कि तुम अचानक? झेनबू, निंग अचानक बोल पड़ा। झेनबू ने निंग की ओर देखा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, निंग ने कहा। झेनबू दंग रह गया तथा वहां उपस्थित अन्य 8 देवगण भी दंग रह गए। बाकी 4 का क्या? झेनबू ने निंग की ओर देखा। मैं उन्हें ले जा सकता हूँ। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, निंग ने दांत पीसते हुए जबरदस्ती शब्द निकाले। लेकिन क्यों? झेनबू नाराज नहीं था, बस हैरान था। डॉक्टर नॉर्थ, तुम क्या कह रहे हो? कॉपरसोंग का गुस्सा उन 9 में सबसे ज्यादा था और वह तुरंत भड़क गया। जब तुम राक्षस सेना के आक्रमण के दौरान खुद को एक खतरनाक स्थिति में पा रहे थे तो बड़े भाई झेनबू ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। हालांकि तुम इतने शक्तिशाली थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनकी मदद करने में तुम्हें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। बस। फेयो ने कॉपरसोंग पर झपट्टा मारा, फिर निंग की ओर गंभीरता से देखा। डॉक्टर नॉर्थ, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी अपनी कोई गुप्त समस्या है। क्या बात है? निंग ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं बात करूंगा और तुम में से कोई भी मुझे बीच में नहीं रोकेगा। ठीक है? 9 देवों ने सिर हिलाया। वे सब समझ गए थे कि निंग उन्हें कुछ जरूरी बात बताने वाला है। मुझे अपनी कहानी उस युद्ध से शुरू करनी होगी जिसने आदिम युग को नष्ट कर दिया था। निंग ने बोलना शुरू किया, अपनी कहानी सर्वदेव के उस षड्यंत्र से शुरू करते हुए जिसमें 2 अराजकता लोगों को आपस में टकराने की बात कही गई थी। उसने अपनी कहानी को वर्तमान तक जारी रखा, जहां सीमलेस गेट और नुवा एलायंस एक बार फिर जीवन मरण की लड़ाई में उलझ गए थे। 9 देवों ने जब ये सुना तो उनकी आंखें इतनी बाहर निकल आईं कि वे लगभग बाहर ही निकल आईं। कई बार उन्होंने निंग से सवाल पूछना चाहा, लेकिन आखिरकार उन्होंने बीच में टोका नहीं। और अब आप समझ गए, निंग ने आह भरी। झेनबू ने मेरे साथ युद्ध किया और वह अपनी जान जोखिम में डालकर भी मुझे बचाने को तैयार था। मैं उसे सचमुच अपना प्रिय भाई मानता हूँ। लेकिन हालांकि दोनों गठबंधनों के एम्पायरियन देवता यहाँ अंडरमून झील में भाई हैं, बाहरी दुनिया में नुवा गठबंधन और सीमलेस गेट विनाश के युद्ध में उलझे हुए हैं। सभी एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर, और वास्तव में सभी दिव्य अमर भी एक चुनाव करने के लिए मजबूर होंगे। उन्हें एक गठबंधन चुनने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह विनाश का युद्ध है, अस्तित्व का युद्ध है। हालांकि इसमें कई रहस्य शामिल हैं, लेकिन नियति ने हमें पहले ही बता दिया है कि केवल एक ही पक्ष बच सकता है, या तो सीमलेस गेट या नुवा गठबंधन। निंग ने आगे कहा, सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं को भी एक पक्ष चुनना होगा। जहां तक स्रोत नदी के 4 पूर्वजों का सवाल है, जिन्होंने अभी तक चुनाव नहीं किया है, वे अभी किनारे पर ही रह सकते हैं। जब अंतिम अंत्युद्ध आएगा तो उन्हें भी एक चुनाव करना होगा। दोनों गठबंधन किसी भी शक्ति को किनारे पर नहीं रहने देंगे और संभवतः थके हुए विजेता को मिटा देंगे। तुम सब स्वर्ग के देवता हो। अगर हम तीनों लोकों में लौट जाएं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस युद्ध से बच पाओगे? निंग ने अपनी नजरों से उन 9 को घूरा। झेनबू, अगर तुम्हें 3 लोकों में वापस लौटना पड़े तो तुम किस पक्ष को चुनोगे? निंग ने उसकी ओर देखा। झेनबू ने कई बार अपना मुंह खोला और बंद किया। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे स्वामी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब सीमलेस गेट के साथ हैं।
बेशक मैं सीमलेस गेट ही चुनूंगा। क्यों? ऐसा क्यों होना चाहिए? ये तूफान क्यों आया है? पास में बैठे ऑटमविंड को इस पर यकीन करना मुश्किल लगा। सब कुछ बिल्कुल शांत था। हम में से कोई भी कभी भी तीनों लोगों के भाग्य को नियंत्रित नहीं कर पाया है। जब आदि युग का अंत करने वाला युद्ध हुआ तो ज्यादा समय नहीं बीता था कि हमें एहसास हुआ कि सभी चीजों का स्वामी, एक बाहरी व्यक्ति, ही इसे भड़काने वाला था। इस विनाश के पीछे भी निश्चित रूप से रहस्य हैं, लेकिन वे हम जैसे लोगों के समझने के लिए नहीं हैं। ओडविच ने एक गहरी सांस ली। फेयो ने अचानक धीमी आवाज में कहा, डार्कनॉर्थ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बड़े भाई फेयो, निंग चौंक गया। तुम्हें बस ताइजी बल में एक सफलता हासिल करनी है और तुम दानव आइसपास को पार कर पाओगे। वास्तव में तुम्हारे पास एंडमून झील से अकेले निकलने का भी अच्छा मौका है। अब जबकि तीनों लोगों में तूफान आ गया है, कोई भी बस अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम एंडमून झील में छिप जाएं, तो हम इस तूफान से बच सकते हैं। फेयो ने चेहरे पर पीड़ा के भाव के साथ कहा, लेकिन मेरे कई साथी शिष्य आदि युग के अंत वाले युद्ध में पहले ही मर चुके हैं। मैं एक तूफान से पहले ही बच चुका हूँ। इस बार मैं छिपकर नहीं रह सकता। मैं अपने भाइयों और साथी शिष्यों के साथ इस तूफान का सामना करने जा रहा हूँ। मैं भी वापस जाऊंगा। और मैं तूफान थम गया है। थोड़ी सी अतिरिक्त शक्ति भी मायने रखती है। 9 एम्पायरियन देवताओं में से 7 नुवा गठबंधन के थे। फेयू, जिबू और पॉपसोंग वहीं रहने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी लौटने का फैसला कर लिया है। तूफान की खबर तेजी से मायोरीड पर्वत द्वीप में फैल गई और एम्पायरियन देवताओं को, जो एक दूसरे को भाई की तरह मानते थे, अपना चुनाव करना पड़ा। 3 दिन बाद नुवा गठबंधन के सभी स्वर्गिक देवताओं ने निंग का अनुसरण करने का निश्चय किया। सीमलेस गेट के 12 देवता सभी म्यूरियड पर्वत द्वीप पर ही रहे। मैं नहीं चाहता कि एक दिन मुझे बाहरी दुनिया में उन्हें मारने के लिए मजबूर होना पड़े। निंग तैरते हुए लकड़ी के पुल के सामने खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ कि वे यहीं अंडमून झील पर रहें और इस तूफान के गुजर जाने का इंतजार करें। चाहे कोई भी पक्ष जीते, वे इतनी कम संख्या में बचे लोगों के साथ इतनी बेरहमी से पेश नहीं आएंगे। चल दर। हालांकि निंग मन ही मन बहुत दुखी था, पर उसने अपना फैसला ले लिया था। उसे कोई पछतावा नहीं था। वह तैरते हुए लकड़ी के पुल पर चढ़ गया। पुस्तक 20, अध्याय 23। 100 वर्ष। दानव बर्फ मार्ग अथाह रूप से लंबा था और जी निंग के प्रत्येक कदम के साथ अविश्वसनीय संख्या में राक्षस उसके सामने गिरते थे। हर पल निंग अपनी पूरी ताकत से तलवारों से वार कर रहा था। उसे तभी सफलता मिलती जब वह निर्धारित समयावधि में पर्याप्त राक्षसों का वध कर देता। स्वर्ग के देवता फेयो ने 100 साल तक युद्ध किया था, लेकिन वह पर्याप्त राक्षसों का वध नहीं कर पाए थे। अब जबकि तीनों लोग युद्ध में उलझे हुए थे, ये कहना मुश्किल था कि अंतयुद्ध कब शुरू होगा। इसलिए निंग को जल्दी से आगे बढ़ना था। 100 साल के युद्ध का एक बार अनुभव करना ही काफी था। वह असफल नहीं होना चाहता था और उसे दूसरी या तीसरी बार कोशिश नहीं करनी पड़ी। इसके अलावा निंग एक पल के लिए भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इन अनगिनत राक्षसों में से हर एक में एक दिव्य देवता जैसी शक्ति थी। सौभाग्य से उन्होंने किसी भी प्रकार की संरचना का उपयोग नहीं किया था, इसलिए किसी भी समय निंग को केवल अपने सबसे नजदीकी दर्जनों राक्षसों से ही निपटना पड़ता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही लगभग 100 साल का उन्मत्त संघर्ष बीत गया। बर्फ से पूरी तरह जमी हुई एक घाटी में एक सफेद वस्त्रधारी युवक हाथों में 2 तलवारें लिए उन्मत्त होकर युद्ध कर रहा था। उसकी तलवार की रोशनी बिजली की तरह तेजी से और अप्रत्याशित रूप से टिमटिमा रही थी। हुश हुश हुश। तलवार की रोशनी चमकी और एक राक्षस कमर से 2 टुकड़ों में कट गया। तलवार की रोशनी आगे की ओर मारी गई और एक राक्षस का सिर तुरंत फट गया। तलवार की रोशनी बाहर की ओर मुड़ी, जिससे पास के 3 राक्षस गिर पड़े। उसकी तलवारबाजी लगातार तेज होती जा रही है। अंडमून झील के निर्माण के बाद से मैंने जितने भी स्वर्ग के देवता देखे हैं, उनमें उसकी तलवार सबसे तेज है। दैत्यराज घाटी के ऊपर 2 बर्फीली घाटियों की दीवारों में से एक पर खड़ा था। वह नीचे की ओर राक्षसों की उस भीड़ को घूर रहा था जो चींटियों की तरह निंग को घेरे हुए थी और उस पर हमला कर रही थी। इस तरह की लड़ाई 1 सदी से चल रही थी। ठीक है, जब वह पहली बार बर्फ के रास्ते में दाखिल हुआ था, तब उसकी तलवार इतनी तेज नहीं थी। अग्नि की लपटों में घिरे हुए पार्गेट्री गॉड ने कहा, वह लगभग बिना रुके आगे बढ़ रहा है और उसकी तलवारबाजी लगातार शक्तिशाली होती जा रही है। अगर मुझे उससे दोबारा लड़ना पड़े तो शायद मैं आसानी से हार जाऊंगा। उसकी तलवार वाकई तेज है। यह इतनी तेज कैसे हो गई? जहां तक मैं समझ सकता हूँ, इसकी गति प्रकाश की गति तक पहुंच गई होगी, है ना? भयानक समुद्री यक्ष भी बोला। हाँ, लगभग। भले ही यह प्रकाश की गति से न हो, लेकिन यह उससे बहुत दूर भी नहीं है। स्नोफिएंड ने सहमति जताई। अंडमून झील के संरक्षक अपना ज्यादातर समय एक साथ बिताते थे। हालांकि पर्गेटरी गॉड, स्नोफिएंड और समुद्री यक्ष यहाँ दानव आइसपास में बस अपने ही प्रतिरूप रखते थे। वे सभी निंग के बारे में काफी उत्सुक थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे दानव आइसपास में लड़ते हुए देखना चाहते थे। उसकी तलवार की गति स्वर्गीय दाव द्वारा निर्धारित सीमा के बहुत करीब है। दैत्य राजा ने सिर हिलाया। मेरा अनुमान है कि उसने कोई विशेष रूप से शक्तिशाली तलवारबाजी सीखी होगी, अन्यथा साधना के किसी भी गलत मार्ग पर चले बिना वह इस तरह आगे नहीं बढ़ पाता। सामान्य स्वर्ग के देवता, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो और चाहे उनके पास कोई भी हथियार क्यों न हो, स्वर्गीय दाव की सीमाओं से बहुत दूर हैं। सहमत। स्नोफिएंड, पार्गेट्री गॉड और समुद्री यक्ष सभी ने सहमति में सिर हिलाया। गोल्डन सनस्ट्रीक और 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प
दोनों ही स्वर्गीय दास की सीमा तक पहुंच गए थे, जिससे निंग एक पल में 300,000 किलोमीटर आगे बढ़ सकता था। आमतौर पर बड़ी शक्तियां भी इससे कहीं ज्यादा धीमी होती हैं। हालांकि विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से अपनी गति से कहीं ज्यादा तेजी से हथियार चलाने में सक्षम थे। सामान्यतः उनका लक्ष्य स्वर्गीय दास की सीमाओं के करीब पहुंचने की पूरी कोशिश करना था। हालांकि निंग की तलवार की गति पहले ही उन सीमाओं के बहुत करीब आ चुकी थी, लेकिन हाँ, स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी तेज जाना संभव था। उदाहरण के लिए, जो लोग 5 खजानों में महारत हासिल कर लेते थे, वे अपनी तलवारों से प्रकाश की गति से भी तेज गति से वार कर सकते थे। लापता देवता होवी भी उनके तीर तीनों लोकों में सबसे तेज थे, जो उस सुनहरे कौवे राक्षसों के सम्राट को मारने में सक्षम थे। अब समय आ गया है। राक्षस राजा ने सिर हिलाया, फिर जोर से चिल्लाया, वापस जाओ। उसकी चीख जमी हुई घाटी में गूंज उठी। सभी राक्षसों ने उसे सुना और एक के बाद एक तेज आवाजों के साथ वे सब ज्वार की तरह एक साथ पीछे हट गए। वे सब 2 दिशाओं में अलग हो गए और जमी हुई पहाड़ी दीवारों में घुस गए। अरे, निंग थोड़ा हैरान हुआ। वे पीछे हट गए। वह 100 सालों से युद्ध कर रहा था। ये पहली बार था जब राक्षस पीछे हटे थे और वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। फुफ! आसमान से एक आकृति नीचे उड़ी। ये राक्षस राजा था। उसकी कमर पर अभी भी सुनहरा लौकी था। राक्षस राजा तैरते हुए लकड़ी के पुल पर उतरा। उसने अपना सिर हिलाया। उसके दोनों विशाल घुमावदार सींग भी हिल रहे थे। राक्षस राजा! निंग ने राक्षस राजा की ओर देखा। शताब्दी समाप्त हो गई है। राक्षस राजा ने अपनी लंबी काली छड़ी अपने कंधों पर रखी और आलस से कहा, तुमने सचमुच बहुत सारे राक्षसों को मार डाला है। क्या मुझे दानव आसपास से गुजरने की इजाजत है? क्या मैं अगले द्वीप पर जा सकता हूँ? निंग ने पूछा। राक्षस राजा ने निंग की ओर देखा। हंसते हुए उसने कहा, हालांकि मैं सचमुच तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेलना चाहता हूँ। तुमने सचमुच कई राक्षसों को मार डाला है। तुम्हारी तलवार बहुत तेज है। निंग ने पलकें झपकाईं, फिर हंस दिया। उसकी तलवार तेज थी। इस पूरे समय उसे चिंता थी कि उसने जितने राक्षसों को मारा है वे पर्याप्त नहीं हैं, और इसलिए लड़ते हुए वह बार बार खुद से कहता रहा, तेज तेज तेज। उसकी तलवार जितनी तेज होगी वह उतने ही ज्यादा राक्षसों को मार पाएगा। और चूंकि निंग 5 खजानों की तलवार कला का प्रशिक्षण ले रहा था, एक ऐसी तलवार कला जो स्वर्गीय दाव की सीमाओं को पार कर गई थी। उसने पिछली 1 सदी के नरसंहार के दौरान कई सफलताएं हासिल की थीं। उसने बार बार अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी और इस प्रकार उसे 5 खजानों के अत्यंत गूढ़ चौथे अध्याय की गहरी समझ प्राप्त हुई थी। जैसे जैसे निंग ने और सीखा, उसकी तलवार और तेज होती गई। तुम दानव हिममार्ग से गुजरकर चौथे द्वीप किलोस्टार द्वीप तक पहुंच सकते हो, दानव राजा ने कहा। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगा जहां तुम एक खजाना चुन सको। निंग ने सिर हिलाया। तीसरे, चौथे और 5वें द्वीप पर पहुंचने पर खजाना चुनने का मौका मिलेगा, और जिन स्वर्ग के देवताओं को तुम अपने साथ ले जा रहे हो, चूंकि वे हार मानने वाले हैं, इसलिए उन्हें अपना खजाना मुझे सौंप दो, राक्षस राजा ने शांति से कहा। जो स्वर्ग के देवता हार मान लेते हैं वे कोई भी खजाना पाने के योग्य नहीं होते। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। वह ये बात पहले से जानता था और फेयू, ओडविच और बाकियों ने बहुत पहले ही अपने खजाने निंग को सौंप दिए थे ताकि वह उनकी ओर से उन्हें सौंप दे। एक दिन बाद किलोस्टार द्वीप भी 2 द्वीपों में बटा हुआ था, एक छोटा द्वीप और एक बड़ा द्वीप। छोटा द्वीप वह जगह थी जहां खजाने रखे जाते थे, जबकि बड़ा द्वीप वह जगह थी जहां एम्पायरियन देवता रहते थे। आगे बढ़ो। तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारी तलवारबाजी दोनों ही काफी प्रभावशाली हैं। तुम्हारे और आजादी के बीच बस एक ही चीज आ रही है, वो है आखिरी चुनौती। दैत्य राजा निंग की ओर देखते हुए मुस्कुराया। अनगिनत साल हो गए, लेकिन जुमिंग ही अकेला था जो यहाँ से गया। मुझे उम्मीद है कि तुम दूसरे बनोगे। निंग ने सिर हिलाया, फिर मुड़ा और तैरते हुए लकड़ी के पुल पर बड़े द्वीप की ओर चल पड़ा। अभी अभी निंग ने 3 खजाने चुने थे और अपनी कड़ी बातचीत की बदौलत उनमें से 8 खजाने हासिल कर लिए थे। हालांकि ये तीनों खजाने निंग के लिए ज्यादा काम के नहीं थे, कम से कम अभी तो नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर निंग ने आइस फायर जिंदन स्मेल्टिंग तकनीक नहीं सीखी होती तो उसे आइस हॉट पिथ और 9 फायर लावा का इस्तेमाल करना नहीं आता। अभी उसे इन तीनों खजानों का इस्तेमाल करने की कोई तकनीक नहीं पता थी। किलोस्टार द्वीप। निंग बड़े द्वीप की ओर चल पड़ा। अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। ये चौथा द्वीप था, वह निकास द्वार के बहुत करीब था। 5वें द्वीप पर पहुंचते ही वह निकल सकेगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, मेरा इंतजार करना। निंग के दिल में उसके साथ फिर से जुड़ने की गहरी इच्छा उमड़ पड़ी। निंग ने तुरंत खुद को शांत किया और द्वीप की ओर चल पड़ा। उसने द्वीप की सीमा पर एक बेतरतीब शिलाखंड चुना और पद्मासन में बैठ गया। वह 100 साल के युद्ध से मिली अपनी यादों और अंतर्दृष्टियों को याद करने लगा। उस शताब्दी के दौरान वह लगातार लड़ता रहा था। हालांकि उसे 5 खजानों के बारे में कुछ अंतर्दृष्टियां मिली थीं, लेकिन उसे इन अंतर्दृष्टियों को व्यवस्थित रूप से गहराई से जांचने का मौका नहीं मिला था। ये समझना जरूरी है कि डेमन आइसपास में प्रवेश करने से पहले निंग ने कुल मिलाकर लगभग 200 साल ही प्रशिक्षण लिया था। ब्रैंडजिया के लिए युद्ध से पहले निंग असल में अपने लिए एक आधार स्थापित करने पर केंद्रित था। ब्लैक व्हाइट कॉलेज, माउंट इनहॉट का ट्रिस्टार क्रेसेंट निवास, इन सभी जगहों ने उसे कई तकनीकें सिखाकर एक संरचना स्थापित करने में मदद की थी। निहिलम जोन, ब्रैंडजिया के लिए युद्ध, रियल वार, 3 क्षेत्रों में घूमना और तलवारबाजों को चुनौती देना। केवल इस समयावधि के दौरान ही वह वास्तव में अपनी नींव में सुधार कर रहा था। इस शताब्दी के दौरान निंग ने अविश्वसनीय गति से प्रगति की थी।
अंडमान झील में प्रवेश करते ही उसकी तलवारबाजी चौथे चरण में पहुंच गई थी। हालांकि इस बार उसने पूरी एक सदी दानव आसपास में युद्ध करते हुए बिताई थी और उस सदी का हर एक पल बिना रुके युद्ध में बीता। जी निंग जैसे व्यक्ति के लिए जो शुरू से ही युद्ध में कुशल था, यह एक ऐसा संयम था जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। सच तो ये है कि फेयो और अनगिनत वर्षों से जीवित रहे अन्य एम्पायरियन देवताओं को भी लगा कि दानव आसपास उनके लिए बहुत फायदेमंद था। जी निंग की तो बात ही छोड़िए। निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। 5 खजानों की तलवार कला लगातार उसके मन में कौंध रही थी। जैसे जैसे कई अलग अलग बिखरी हुई अंतर्दृष्टियां एक साथ जुड़ने लगीं, जिससे उसे और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। ब्राइट मून तलवार कला भी लगातार निखर रही थी। किलो स्टार द्वीप। एक धूसर वस्त्रधारी आदमी अकेले ही द्वीप से गुजर रहा था। वह मन ही मन बुदा रहा था, मैं इस जेल से कब निकल पाऊंगा। अगर मैं हार मानकर उन खजानों को वापस भी कर दूं तो भी ये मुझे जाने नहीं देंगे। मुझे किसी और स्वर्ग के देवता का अनुसरण करना है, लेकिन अगर वह व्यक्ति मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। अगर वह स्वर्ग का देवता सफल होगा तभी मैं निकल पाऊंगा। लेकिन इतने सालों बाद भी जुएमिंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सफल हुआ है, और जुएमिंग के प्रयास से पहले किसे पूरा विश्वास था कि वह सफल होगा। उफ, भोर हो रही है, चांद उग रहा है। दूसर वस्त्रधारी उस आदमी की आंखों में वहां से जाने की तीव्र इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। अचानक उसने पलकें झपकाईं और दूर देखने लगा। दूर गड्ढों और निशानों से ढकी एक चट्टान के ऊपर एक सफेद वस्त्रधारी युवक पद्मासन में बैठा था। पुस्तक 20 अध्याय 24 किलो स्टार द्वीप। दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति तुरंत उलझन में पड़ गया। ये कौन है? मैं किलो स्टार द्वीप के सभी एम्पायरियन देवताओं को जानता हूँ। हाँ, मैं तो पूरे 3 लोकों के ज्यादातर एम्पायरियन देवताओं को जानता हूँ, लेकिन ये सफेद वस्त्रधारी युवक, हालांकि वह काफी उलझन में था, फिर भी वह जानता था कि अंडमान झील में एम्पायरियन देवताओं के यहाँ होने के सिर्फ 2 ही संभावित कारण थे। पहली बात तो ये थी कि उन्होंने चुनौतियों से जूझते हुए अपना रास्ता बनाया था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण किया था जिसने ऐसा किया था। वह नया है। क्या इसका मतलब वह अभी अभी दानव आसपास से गुजरा है? दूसर वस्त्रधारी आदमी के दिल में एक झटका सा लगा। उसने देखा कि जी निंग वहां ध्यानमग्न बैठी थी, उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने कुल 12 दिन तक इंतजार किया। आखिरकार निंग ने अपनी आंखें खोलीं। एक सदी में उसने जो भी बिखरी हुई अंतर्दृष्टियां हासिल की थीं, वे सब एक हो गई थीं, और तलवार के बारे में उसकी समझ एक बार फिर बढ़ गई थी। दरअसल निंग को थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा था कि 5 खजानों पर पूरी महारत कैसी होनी चाहिए। हालांकि उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह थोड़ा भटका हुआ है, मानो वह घने कोहरे में फूल ढूंढ रहा हो। वह पूरी तरह से 5 खजानों को समझ और पूरी तरह से महारत हासिल करने में असमर्थ था। मैं अभी भी थोड़ा दूर हूँ, निंग ने मन ही मन आह भरी। अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ पाता और 5 खजानों को पूरी तरह समझ पाता और इस तरह स्वर्गीय दाव की सीमाओं से परे तलवारबाजी में पूरी महारत हासिल कर पाता, तो शायद मैं अंडमान झील छोड़ पाता। संपूर्ण 5 निधियां ऐसी चीज थी जिसे सच्चे देवता और ताओपिता भी वांछनीय पाते। लेकिन अफसोस, इस उत्कृष्ट तलवार कला को सीखने की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसे सीखने का मतलब था बाकी सभी ताओ के बारे में सारी जानकारी भूल जाना। बहुत कम ही प्रमुख शक्तियां इतनी कीमत चुकाने को तैयार थीं, और जो तैयार भी होती उनमें से बहुत कम में तलवार के ताओ के लिए सच्ची प्रतिभा होती। हालांकि निंग की तलवार चलाने की प्रतिभा वाकई काफी ऊंची थी। लू डोंगबिन और दाव फादर सुभूति ने उसे जन्मजात तलवार अमर कहकर सही ही आंका था। चुनई आपको नमस्कार करता है, साथ ही दाववादी भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसके पास आया। एम्पायरियन गॉड चुनई। निंग हंसा। मैं डार्क नॉर्थ हूँ। मैंने तुम्हारी शानदार ख्याति के बारे में बहुत पहले सुना था। एम्पायरियन देवता चुनई का असली नाम ली चुनई था। वह भी एक एम्पायरियन देवता थे जो त्रिलोक युग में प्रसिद्ध हुए थे। हालांकि अंततः वे गायब हो गए और किसी को पता नहीं चला कि वे कहाँ गए। निंग ने भी उनकी तरह सभी लापता एम्पायरियन देवताओं को याद कर लिया था, और अंडमान झील की अपनी यात्रा में वह त्रिलोक से लापता हुए 5 एम्पायरियन देवताओं को देख चुका था। आखिरकार हर एम्पायरियन देवता अंडमान झील में अपने प्रवेश की घोषणा नहीं करेगा। एम्पायरियन गॉड डार्क नॉर्थ, ली चुनई ने कहा, मैंने तुम्हें किलो स्टार द्वीप पर पहले कभी नहीं देखा। क्या हो सकता है कि तुम अभी अभी डेमन आइसपास पार करके आए हो? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। ली चुनई की आंखें चमक उठी और वह तुरंत ज्यादा मिलनसार लगने लगा। दानव आइसपास को पार करने के लिए आपको 100 साल तक युद्ध करना होगा, जो बेहद खतरनाक है, खासकर जब वह दानव राजा अनगिनत छोटे दानवों के साथ आप पर हमला करता है। जरा सी भी लापरवाही तुरंत मौत का कारण बन सकती है। अगर कोई 100 साल तक जीवित रहने लायक ताकतवर भी हो तो भी दानव राजा की स्वीकृति पाना मुश्किल है। किलो स्टार द्वीप। अनगिनत सालों में केवल 9 एम्पायरियन देवता ही अपनी शक्ति से यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और उनमें आप भी शामिल हैं। एम्पायरियन देवता डार्क नॉर्थ। कुल 9। निंग ने पूछा, इस समय द्वीप पर कितने हैं? पहले 3 थे, आपके आने से साथ ही ताओवादी डार्क नॉर्थ अब 4 हो गए हैं, ली चुनई ने कहा। अनगिनत वर्ष बीत गए, लेकिन केवल रेवर एंड जुएमिंग ही इस द्वीप को छोड़ पाए थे। उनमें से भी 4 की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु शब्द कहने पर ली चुनई एक पल के लिए झिझकी, फिर बोली, साथ ही दाववादी डार्क नॉर्थ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिन 4 एम्पायरियन देवताओं की मृत्यु हुई, उनमें से 3 की मृत्यु लकड़ी के पुल से आगे बढ़ने की कोशिश करते समय हुई, क्योंकि वे इतने कमजोर थे कि सफल नहीं हो पाए।
हालांकि एक यही द्वीप पर ही मर गया, किलोस्टार द्वीप पर मर गया। निंग हैरान था। इससे पहले मैंने राक्षस राजा से थोड़ी देर बात की थी। मैंने सुना था कि अंडमान झील की सेनाएं किलोस्टार द्वीप पर कोई हमला नहीं करेगी। कोई कैसे मर सकता है? एम्पायरियन गॉड ग्रेट ड्रीम हत्यारा था, ली चुनई ने धीमी आवाज में कहा। महासागरीय देवता महान स्वप्न। निंग की आंखें सिकुड़ गईं। एम्पायरियन देवता ग्रेट ड्रीम। निंग ने निश्चित रूप से इस व्यक्ति के बारे में सुना था। एम्पायरियन देवताओं में से एक जो लापता हो गया था लेकिन वास्तव में अंडमान झील में प्रवेश कर गया था, ग्रेट ड्रीम था। ग्रेट ड्रीम ने खुद को ग्रेट ड्रीम उपनाम इसलिए दिया था क्योंकि वह सीमलेस गेट के गॉड किंग का निजी शिष्य था। गॉड किंग शिष्यों को प्रशिक्षण देते समय बेहद कठोर और क्रूर था और ग्रेट ड्रीम जबरदस्त महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था। ये सुनकर कि जुमिंग बुद्ध बन गया है, उसने अंडमान झील में प्रवेश करने का मन बना लिया था। इस समय द्वीप पर जो लोग अपनी शक्ति से यहाँ तक पहुंचे हैं वे हैं एम्पायरियन गॉड ग्रेट ड्रीम, एम्पायरियन गॉड सीलथ्रोट और एम्पायरियन गॉड सिन, ली चुनई ने गंभीरता से कहा। एम्पायरियन देवता ग्रेट ड्रीम सीमलेस गेट से संबंधित हैं, जबकि एम्पायरियन देवता सीलथ्रोट और सिन हमारे पंगु कैओसविल से संबंधित हैं। तार्किक रूप से चूंकि सीमलेस गेट बहुत पहले ही तीनों लोकों में शामिल हो चुका है, इसलिए वे हमारे लिए शांतिपूर्ण होने चाहिए। और वास्तव में एम्पायरियन देवता ग्रेट ड्रीम के अंडमान झील में प्रवेश करने के बाद उन्होंने यहाँ के सभी एम्पायरियन देवताओं से मित्रता करने के लिए काम किया है। उन्होंने खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत की। किलोस्टार द्वीप तक पहुंचने के लिए 10 मिलियन वर्ष बिताए, ली चुनई ने गंभीरता से कहा। उस समय 4 लोग अकेले ही किलोस्टार द्वीप पर पहुंचे थे, एम्पायरियन देवता ग्रेट ड्रीम, एम्पायरियन देवता सीलथ्रोट, एम्पायरियन देवता सिन और एम्पायरियन देवता नाइन डॉन। यहाँ के बाकी सभी लोग हार मान चुके थे और उन्हें यहाँ लाया गया था। एम्पायरियन देवता ग्रेट ड्रीम सभी से दोस्ती करता रहा और खास तौर पर एम्पायरियन देवता नाइन डॉन के साथ उसकी दोस्ती हो गई। लेकिन किसने सोचा होगा कि एम्पायरियन देवता ग्रेट ड्रीम असल में इतना कपटी इंसान था। उसने अचानक हमला करके एम्पायरियन भगवान नाइन डॉन को पूरी तरह से अचंभित कर दिया और उसे मार डाला। ली चुनई ने सिर हिलाया और आह भरी। उस समय एम्पायरियन देवता नाइन डॉन वास्तव में चारों में सबसे शक्तिशाली थे और उनके बचने की सबसे अच्छी संभावना थी। लेकिन यूं ही एम्पायरियन देवता ग्रेट ड्रीम जैसे नीच तुच्छ व्यक्ति के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। इस गुप्त हमले ने भारी खलबली मचा दी और हम सब तुरंत उन दोनों की ओर दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बस एक कदम और देर हो चुकी थी। एम्पायरियन देवता सिन और एम्पायरियन देवता सीलथ्रोट दोनों ही बेहद क्रोधित थे और उन्होंने एम्पायरियन देवता ग्रेट ड्रीम को मारना चाहा, लेकिन वह लगातार अपने अमर महल में छिपे रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में एम्पायरियन देवता उनका पीछा कर रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। उसने सचमुच अपने ही दोस्त पर हमला कर दिया। निंग को ये बात अविश्वसनीय लगी। लेकिन क्यों? क्या स्वर्ग के देवता नाइन डॉन ने उसके साथ कुछ किया था? निंग के दिल में भी रोष पैदा होने लगा था, क्योंकि एम्पायरियन गॉड नाइन डॉन वास्तव में आदिमानवों में से एक था। आदिमानवों की एक जनजाति थी जिसे डॉनसन कुल के नाम से जाना जाता था। इस कुल के 9 सबसे शक्तिशाली एम्पायरियन देवताओं को उनकी आयु के आधार पर 1 डॉन, 2 डॉन, 3 डॉन और 9 डॉन नाम दिए गए थे। ये वे मानव थे जिन्होंने सुइरेन के शुरुआती अभियानों में उसका साथ दिया था और निंग हमेशा से इन आदिमानव एम्पायरियन देवताओं के प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। किसने सोचा होगा कि कोई स्वर्ग के देवता के महान स्वप्न के कारण मर जाएगा, वह भी सीमलेस गेट के कारण, और वह भी एक गुप्त हमले के कारण? निंग ने पूछा। उसने जो किया उसके बावजूद क्या अन्य लोग अभी भी एम्पायरियन भगवान ग्रेट ड्रीम का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं? उनके सभी अनुयायी सीमलेस गेट के सदस्य हैं, ली चुनई ने कहा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि आदिकालीन युग को नष्ट करने वाले युद्ध के दौरान उनके कई प्रिय मित्रों और भाइयों को नाइन डॉन ने मार डाला था और इसलिए उनका हृदय हमेशा असीम घृणा और क्रोध से भरा रहा है। हालांकि सीमलेस गेट के कुछ अन्य सदस्यों को उनके कार्यों से सहमति नहीं थी, फिर भी वे एक ही पक्ष के हैं। जब एम्पायरियन देवता सीलथ्रोट और सिन अपनी सेनाओं के साथ एम्पायरियन देवता ग्रेट ड्रीम पर हमला करने के लिए निकले, तब भी सीमलेस गेट के एम्पायरियन देवताओं ने ग्रेट ड्रीम के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। वे बस खड़े होकर उसे मारा जाता हुआ नहीं देख सकते थे। निंग ने सिर हिलाया। आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग के देवता पाप और स्वर्ग के देवता सीलथ्रोट से मिलवाती हूँ, ली चुनई ने कहा। जल्द ही वे एक महल में पहुंचे जहाँ कई दिव्य देवता एकत्रित थे। इस महल के चारों ओर कई अमर संपदाएं भी थीं। आहा, यहाँ तो बहुत चहल पहल है। इतने सारे स्वर्गिक देवता, 7 ड्रैगन देवता, तुमने कर दिखाया बड़े भाई फेयो। निंग और उसके अनुयायियों का स्वागत करने के लिए 100 से ज्यादा स्वर्ग के देवता बाहर आए। निंग के साथ बड़ी संख्या में अनुयायी थे और जब ली चुनई ने उन सभी को बाहर आते देखा तो वह भी बुरी तरह चौंक गया। उसने अनुमान लगाया था कि निंग अपने साथ कुछ अनुयायी जरूर लाया होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि निंग इतने सारे अनुयायी लाएगा। चूंकि निंग के साथ आए सभी लोग नुवा गठबंधन के थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका यहाँ स्वागत किया गया और वास्तव में महल के कई लोग इन नए लोगों को जानते थे। कुछ तो उनके बेहद करीबी दोस्त भी थे। बहुत समय बाद एक पर्वत शिखर पर 3 आकृतियां शराब पीने और बातें करने के लिए बैठी थीं। ये तीनों किलोस्टार द्वीप के 4 प्रमुख एम्पायरियन देवताओं में से 3 थे। एम्पायरियन देवता डार्क नॉर्थ, एम्पायरियन देवता सीलथ्रोट और एम्पायरियन देवता सिन। ये सभी जादुई खजाने हैं जो विभिन्न एम्पायरियन देवता अपने साथ लाए थे। एम्पायरियन देवता सीलथ्रोट एक निर्दयी, चांदी के बालों वाला युवक था और उसने महल के आसपास दूर स्थित अमर संपदाओं की ओर इशारा किया।
उस दुष्ट ग्रेट ड्रीम द्वारा नाइन डॉन की हत्या से पूरे किलोस्टार द्वीप में भारी हंगामा मच गया। सभी को घात लगाए जाने का डर था, इसलिए जब वे साधना करते थे तो वे आमतौर पर अपनी अमर संपदाओं में वापस चले जाते थे। उन संपदाओं में दूसरे लोग आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए चीजें ज्यादा सुरक्षित होती हैं। उस महान स्वप्न को धिक्कार है। स्वर्ग के देवता पाप ने अपनी शराब का प्याला भींच लिया। उसकी आंखों में एक जानलेवा नजर थी। डार्क नॉर्थ, तुम्हें सावधान रहना होगा, एम्पायरियन गॉडसिन ने धीमी आवाज में कहा। सीलथ्रोट और मैं हाल के वर्षों में ग्रेट ड्रीम से कई बार झगड़ चुके हैं और हम उसे अच्छी तरह समझते हैं। ग्रेट ड्रीम सार्वजनिक रूप से दावा करता है कि उसने नाइन डॉन को नफरत के कारण मारा, लेकिन सीलथ्रोट और मैंने जो पाया है उसके आधार पर वह सचमुच एक बेहद आत्मा केंद्रित संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति है। नाइन डॉन के पास एंडमून लेक छोड़ने का हम सबसे बेहतर मौका था, इसीलिए उसने पहले उससे दोस्ती की और फिर उसकी हत्या कर दी। वह उसे मार डालेगा जिसके भी जाने की अच्छी संभावना होगी, एम्पायरियन गॉड सीलथ्रोट ने गंभीरता से कहा। दरअसल उसने मुझे मारने की भी कोशिश की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मूर्ख हो, एम्पायरियन गॉडसिन हंसा। उसने नाइन डॉन को मार डाला, लेकिन तुम उसे दूसरा मौका देना चाहते थे। मैं तो बस उसके असली स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखना चाहता था, एम्पायरियन गॉड सीलथ्रोट ने आह भरते हुए कहा। और मैं सोचता हूँ कि तुमने ऐसा किया होगा। स्वर्ग के देवता पाप ने फिर से हंसी उड़ाई। डार्कनॉर्थ, दानव राजा ने कहा कि रेवरेंड जुमिन के बाद जो लोग आए हैं उनमें से अंडरमून झील छोड़ने की सबसे ज्यादा संभावना तुम्हारे पास है, सही? एम्पायरियन गॉड सीलथ्रोट ने निंग की ओर देखा। निंग ने सिर हिलाया। जब उसने अपने साथ रखे कई एम्पायरियन देवताओं को मुक्त कर दिया तो उनमें से कुछ स्वाभाविक रूप से अपने पुराने दोस्तों से उसके बारे में बात करने लगे। फेयो और अन्य लोगों ने वास्तव में निंग से उसके बारे में बात करने की अनुमति मांगी थी और निंग ने अनुमति दे दी थी क्योंकि उसे लगा था कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार फेयो और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से निंग के बारे में खूब शेखी बघारी और डींगे हाँकी, जिससे यहाँ मौजूद अन्य एम्पायरियन देवताओं को उसके बारे में कुछ और जानने का मौका मिला। तुम्हारे जाने की प्रबल संभावना है और इसलिए बहुत संभव है कि ग्रेट ड्रीम तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई करे, एम्पायरियन गॉड सीलथ्रोट ने कहा। हालांकि उसे अभी ठीक से पता नहीं है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। मुझे लगता है कि समय आने पर उसे तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। दरअसल जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसे शायद ये साफ साफ समझ आ जाएगा कि तुम कितने दुर्जय हो। तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। वह बहुत ही कपटी और बहुत शक्तिशाली है। शक्ति के मामले में वह नाइन डॉन के बहुत करीब था और हम दोनों से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। इतने सालों में उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि भविष्य में वह अंडरमून झील से भी बच निकले। तुम्हें उससे सावधान रहना होगा, एम्पायरियन गॉड सीलथ्रोट ने बार बार चेतावनी दी। ओह, निंग की आंखें सिकुड़ गईं। एक बात है जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई है। क्या है? दोनों ने निंग की ओर देखा। तीनों लोगों पर पहले ही तूफान आ चुका है। निंग ने दो स्वर्गिक देवताओं को ये कहानी सुनाई और इसे सुनकर दोनों क्रोधित और उन्मत्त हो गए। मुझे पता था कि सीमलेस गेट अदम्य बर्बर लोगों का एक झुंड है। वे सभी मौत के लायक हैं, स्वर्ग के देवता पाप ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। क्या बाहर की स्थिति सचमुच इतनी गंभीर है? स्वर्ग के देवता सीलथ्रोट भी चिंतित थे। निंग ने शांति से कहा, एम्पायरियन गॉड ग्रेट ड्रीम ने सीनियर नाइन डॉन को मार डाला है और संभावना है कि वह अंडरमून लेक से बच निकलने में कामयाब हो जाए। एक बार ऐसा होने पर वह हमारे लिए खतरा बन जाएगा। भविष्य में वह एक डाउफादर बनने में कामयाब हो सकता है। अन्य दो ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि तुम दोनों भी उसकी मौत की कामना कर रहे होगे, है ना? निंग ने पूछा। मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। सपनों में भी मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। नाइन डॉन मेरा प्रिय भाई था। हमारी जाति के शक्तिशाली होने पर हमने अन्य आदिमानवों के बीच मिलकर युद्ध किया था। उसकी इतनी बेवफाई से मौत। एम्पायरियन देवता सिन ने दांत पीस लिए। लेकिन ये बेकार है। मुझे पता है कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो, डार्कनॉर्थ, लेकिन एम्पायरियन देवता ग्रेट ड्रीम बेहद सतर्क है और जब वह अपनी अमर संपत्ति में छिपा रहता है तो उसके साथ बड़ी संख्या में एम्पायरियन देवता होते हैं। हम उसे कैसे मारेंगे, ये सच है। हालांकि आप नए एम्पायरियन देवताओं का एक समूह लेकर आए हैं जिससे हमें संख्या में पूर्ण लाभ मिल रहा है, फिर भी वे अपनी अमर संपदा में छिपे हुए हैं और हमसे बचाव के लिए उसी पर निर्भर हैं। एम्पायरियन देवता सीलथ्रोट ने अपना सिर हिलाया। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? निंग ने शांति से कहा। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? बाकी दो उत्साहित हो गए। वे बहुत पहले से ही उस घृणित महान स्वप्न को मारने की इच्छा से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला था। मैं कोशिश करूंगा, निंग ने कहा। हालांकि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमें कोई नर्म तरीका अपनाना होगा। डार्कनॉर्थ, ग्रेट ड्रीम से निपटना आसान नहीं है। कोई नर्म तरीका अपनाने की कोशिश मत करना और उसके हाथों अपनी जान गंवा देना, एम्पायरियन गॉडसिन ने घबराकर चेतावनी दी। उसे डर था कि निंग खुद को वध के लिए सौंप देगा। चिंता मत करो, निंग ने कहा। इस बातचीत से पहले निंग ग्रेट ड्रीम से घृणा करता था और अगर मौका मिलता तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालता। हालांकि वह ग्रेट ड्रीम का पीछा करने के लिए अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता। लेकिन ये सुनकर कि ग्रेट ड्रीम बहुत शक्तिशाली है और अंडरमून झील से बच निकलने की अच्छी संभावना है, निंग के मन में हत्या का इरादा पैदा हो गया। अगर ग्रेट ड्रीम भाग निकला और दाउफादर बन गया तो वह सीमलेस गेट का एक और शक्तिशाली सेनापति बन जाएगा।
हालांकि यह गारंटी नहीं थी कि भागने के बाद वह दावफादर बन जाएगा। निंग जोखिम लेने को तैयार नहीं था। अंडमान झील में फंसे लोग 3 लोगों की सीमा से बाहर थे और इसलिए उन्हें स्वर्गीय दास का आभास नहीं हो रहा था। इसलिए उनके पास केवल एक ही विकल्प था कि वे अन्य प्रकार के बल पर काम करें, जैसे कि ताइजी बल, अनंत बल, वज्र बल आदि में महारत हासिल करें। हालांकि अंडमान झील से निकलने पर वे एक बार फिर तीनों लोगों के स्वर्गीय दास को महसूस कर पाएंगे। सचमुच दावफादर बनने के लिए रास्ता बनाने का एक अच्छा मौका था। भागने वाला एकमात्र व्यक्ति जुमिंग सफल रहा था। निंग सीमलेस गेट को एक नई प्रमुख शक्ति, एक दावफादर ग्रेट ड्रीम प्राप्त करते हुए देखना नहीं चाहता था। पुस्तक 20 अध्याय 25 घुसपैठ। आधे दिन बाद एक सफेद वस्त्र पहने युवक कुछ फूलों से घिरे एक सुनसान रास्ते पर अकेले चल रहा था। अरे अचानक एक हट्टा कट्टा सुनहरे कवच वाला आदमी प्रकट हुआ। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम डोंग ए है। आप कौन हैं? वह काफी उत्सुक था क्योंकि वह किलोस्टार द्वीप के सभी स्वर्ग के देवताओं को जानता था। एम्पायरियन गॉड डोंग ए। जी निंग हंसी। मेरा नाम डार्कनॉर्थ है। मैं अभी किलोस्टार द्वीप पर पहुंचा हूँ। अभी अभी पहुंचे? मैं सोच रहा था मैं किलोस्टार द्वीप के बाकी सभी एम्पायरियन देवताओं को जानता हूँ। एम्पायरियन देवता डोंग ए जोर से हंसे। मैं तीनों लोगों के लगभग सभी एम्पायरियन देवताओं को भी जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। लगता है तुमने पिछले कुछ करोड़ सालों में जरूर कोई सफलता हासिल की होगी। तुम यहाँ अकेले हो? क्या तुम दानव आइसपास को चुनौती देने में कामयाब रहे? बिल्कुल, निंग ने सिर हिलाया। आओ आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग के देवता ग्रेट ड्रीम से मिलवाता हूँ। डोंग ए काफी उत्साहित था। स्वर्गीय देवता महान स्वप्न। निंग उलझन में था। डोंगे हंसा। ग्रेट ड्रीम कोई और है जिसने अपनी शक्ति के बल पर दानव आइसपास को पार किया और यहाँ तक पहुंचा। वह बहुत शक्तिशाली है। चलते चलते वह निंग से बातें करता रहा, जबकि निंग कुछ भी न जानने का दिखावा कर रहा था। एक पहाड़ के बीचों बीच एक काला अमर निवास था। उसमें से एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति निकला जो नीचे की ओर देख रहा था। उसके बगल में एक दूसरा एम्पायरियन देवता डोंग ए भी प्रकट हुआ। डोंग ए के कई अलग अलग क्लोन थे जो एम्पायरियन देवता सिन और एम्पायरियन देवता सीलथरोट को छिपकर हमला करने से रोकने के लिए कई इलाकों में निगरानी कर रहे थे। क्या बात है? काले वस्त्रधारी आदमी ने हंसते हुए कहा। महान स्वप्न। एम्पायरियन देवता डोंग ए ने जल्दी से कहा, मैं एक ऐसे एम्पायरियन देवता से मिला जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था और नहीं पहचानता हूँ। उससे बात करने के बाद मुझे पता चला कि वह हाल ही में 3 लोगों में एक एम्पायरियन देवता बना है। उसने अपनी शक्ति के बल पर दानव हिममार्ग को पार करके किलोस्टार द्वीप तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। अब इस द्वीप पर 4 शक्तिशाली एम्पायरियन देवता होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एम्पायरियन देवता एक मानव है। हम उसे अपनी ओर खींच सकते हैं और वास्तव में वह सीमलेस गेट का एक एम्पायरियन देवता हो सकता है। ओह, काले वस्त्रधारी आदमी ने सिर हिलाया और खुश होकर बोला, अगर हमें एक और समर्थक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। उसे यहाँ ले आओ, मैं उसके स्वागत की अच्छी तैयारी करूंगा। अच्छा, डोंग ए ने सिर हिलाया और तुरंत चला गया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति विचारमग्न हो गया। मनुष्य, तीनों लोगों की सबसे शक्तिशाली जाति। राक्षस दूसरे स्थान पर थे। जब सभी राक्षसों के स्वामी ने निर्बाध द्वार के अनेक विशेषज्ञों को तीनों लोकों में वापस लाया तो दोनों पक्षों में शांति हो गई थी और वे मिलकर एक बड़ा परिवार भी बन गए थे। निर्बाध द्वार के अनेक विशेषज्ञ थे जो तीनों लोकों में विचरण करते थे, मनुष्यों और राक्षसों के साथ संभोग करते थे और अपनी वंशावली पीछे छोड़ जाते थे। यही कारण था कि कई मनुष्यों और राक्षसों में फेंट गॉड रक्त होता था। देव रक्त पंगु अराजकता जगत के देवताओं के वंश का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि फेन रक्त सीमलेस गेट के शक्तिशाली फेन्स का प्रतिनिधित्व करता था। इतने सालों के अंतर्संबंधों के कारण कई इंसानों और राक्षसों की रगों में शैतानी देवताओं का खून बह रहा था। सच तो ये है कि जीनिंग के जमाने के इंसानों की रगों में सीमलेस गेट की प्रमुख शक्तियों का खून न होना नामुमकिन था, लेकिन जाहिर है पंगु अराजकता जगत की प्रमुख शक्तियों के साथ इंसानों का रक्त संबंध और भी गहरा था। चूंकि मानव जाति के 3 सम्राट नुवा गठबंधन के पक्ष में थे, इसलिए मनुष्य भी आमतौर पर नुवा गठबंधन के सदस्य थे। हालांकि मनुष्यों की संख्या अविश्वसनीय रूप से अधिक थी। चूंकि उनमें से कई की रगों में सीमलेस गेट का खून भी था, इसलिए ज्यादातर मनुष्य सीमलेस गेट को ज्यादा दुश्मनी की नजर से नहीं देखते थे और इसलिए कई लोग सीमलेस गेट में भर्ती हो गए। उदाहरण के लिए ब्रांडजिया में कई दिव्य अमर उनकी कक्षा में आ गए थे। इंसानों, राक्षसों दोनों ही जातियों के कई लोगों को भर्ती किया जा चुका था। इसीलिए डोंग ए को लगा कि उनके लिए जीनिंग को भर्ती करना पूरी तरह मुमकिन है। दरअसल ये भी मुमकिन था कि जीनिंग पहले से ही सीमलेस गेट की सदस्य रही हो। काले चोगे वाले आदमी की आंखों में एक ठंडी नजर चमक उठी। मुझे परवाह नहीं कि तुम सीमलेस गेट के सदस्य हो या नहीं। जो भी मेरे लिए खतरा बनेगा उसे मार दिया जाना चाहिए। अंडमान लेक, मैं ही अकेला इंसान हूँ जिसे इससे बचना है। और बाकियों का क्या? आदर्श परिणाम तो यही है कि तुम सब मर जाओ। जब एम्पायरियन देवता ग्रेट ड्रीम ने अंडमान झील में प्रवेश किया था तब तक तीनों लोगों में तूफान शुरू नहीं हुआ था। सीमलेस गेट और नुवा गठबंधन अभी तक दुश्मन के शिविरों में विभाजित नहीं हुए थे और दोनों पक्षों के कई लोग एक दूसरे के बहुत करीब थे।
उदाहरण के लिए रक्षक एववुड के कुलपति सुभूति और ताओवादी तीन पवित्रताओं के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। यही कारण था कि एम्पायरियन गॉड ग्रेट ड्रीम को वास्तव में इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि निंग सीमलेस गेट का सदस्य था या नहीं। अभी तो उसे बस एक बहाने की जरूरत थी। जब उसने एम्पायरियन देवता नाइन डॉन को मारा तो उसे अपने मारे गए भाइयों और दोस्तों का बदला लेने का बहाना बनाना पड़ा। वरना अगर सीमलेस गेट के एम्पायरियन देवता भी उसके साथ खड़े होने का फैसला करते तो भी वे दिल से उसके साथ खड़े नहीं होते। 1 घंटे बाद निंग ग्रेट ड्रीम पहुंच गया। बहुत कम ही एम्पायरियन देवता अपनी शक्ति से किलोस्टार द्वीप तक पहुंच पाते हैं। अनगिनत वर्षों में हम में से केवल 9 ही सफल हुए हैं। एम्पायरियन देवता ग्रेट ड्रीम ने बहुत ही दोस्ताना अंदाज में निंग का हाथ थाम लिया। आओ आओ अच्छी बातें करते हैं। निंग हंसा और सिर हिलाया। जब वे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे तो सीमलेस गेट के बाकी सभी एम्पायरियन देवता निंग के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे। बैठो। स्वर्ग के देवता ग्रेट ड्रीम हंसे। निंग और ग्रेट ड्रीम महल की दूसरी मंजिल पर एक मुख्य स्तंभ के पास पद्मासन में बैठ गए। दोनों के बीच एक जेड की मेज थी जिस पर मदिरा के प्याले और अमर मदिरा की 2 कैंटीनें रखी थीं। बहुत समय हो गया है जब कोई नया एम्पायरियन देवता आया है, ग्रेट ड्रीम ने आह भरते हुए कहा। अंडरमून लेक में जिंदगी बहुत ही एकाकी है। एक नए एम्पायरियन देवता का आना मेरे जीवन की सबसे खुशी की बातों में से एक है। मुझे आश्चर्य है कि किलोस्टार द्वीप पर कितने लोग अपनी शक्ति से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। निंग ने शराब का प्याला उठाते हुए कहा। तुम्हारे आने से पहले 3 थे। ग्रेट ड्रीम हंसा। मैं एक हूँ, सिन दूसरा है और सीलथरोट तीसरा है। ये दोनों पंगु कैओसवल्ड के हैं जबकि हम सीमलेस गेट के हैं। इसलिए हम आमतौर पर एक साथ एक ही जगह नहीं रहते। निंग ने आश्चर्य से कहा, ऐसा क्यों? पंगु अराजकता जगत और निर्बाध अराजकता जगत दोनों बहुत पहले ही नष्ट हो चुके हैं। अब त्रिलोक का युग है और दोनों पक्ष त्रिलोक के सदस्य हैं। संघर्ष की क्या जरूरत है? शायद खून के झगड़े हैं। ग्रेट ड्रीम ने सिर हिलाया। दोनों पक्षों ने उस युद्ध में अपने कई प्रियजनों को मरते देखा है जिसने आदिकाल को नष्ट कर दिया। हमारे बीच की नफरत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कोई भी पक्ष दूसरे को अपने परिवार का हिस्सा मानने में सक्षम या इच्छुक नहीं है। खासतौर पर आदिकाल के विशेषज्ञ, उनमें से कई अपने दिलों में नफरत पालते हैं। शांति का एकमात्र कारण ये है कि दोनों पक्ष बहुत शक्तिशाली हैं। अगर एक पक्ष कमजोर होता तो दूसरा पक्ष उसे नष्ट करने के लिए तुरंत आगे आता। निंग ने सिर हिलाया। ग्रेट ड्रीम की बातों में कुछ अर्थ था। लंबी शांति से मूर्ख मत बनो। दोनों तरफ की उन प्रमुख शक्तियों की संख्या जो सचमुच घनिष्ठ मित्र, आजीवन मित्र बन गई हैं, उंगलियों पर गिनी जा सकती है। केवल एववुड के रक्षक जैसा ही पंगु अराजकता जगत की प्रमुख शक्तियों के साथ अत्यंत अच्छे मित्र बनने में सक्षम है। ग्रेट ड्रीम ने अपना सिर हिलाया। अधिकांश प्रमुख शक्तियों के बीच एक खाई अभी भी बनी हुई है। तुम्हारे लिए हालात इतने बुरे नहीं हैं। आखिरकार तुमने हाल के वर्षों में ही सफलता हासिल की है। सीमलेस गेट और पंगु कैओसवल्ड दोनों ही तुम्हें अपनी संतान मानेंगे। ग्रेट ड्रीम ने हंसते हुए कहा। नोवा एलायंस की नज़र में 3 लोगों के निवासी पंगु अराजकता जगत की संतान थे, लेकिन सीमलेस गेट की नज़र में 3 लोगों के निवासी भी सीमलेस कैओसवल्ड की संतान थे। दोनों पक्ष स्वयं को तीनों लोगों का स्वामी समझते थे और सच तो ये है कि कोई भी पक्ष अपने आप में गलत नहीं था। आखिरकार तीनों लोगों का निर्माण तब हुआ था जब 2 शक्तिशाली अराजकतापूर्ण दुनियाएं आपस में टकराई थीं। मेरे, सिन और सीलथरोट के बीच कुछ मनमुटाव है। तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेट ड्रीम ने निंग से काफी देर तक बातें की। निंग चुपचाप आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। कोई आश्चर्य नहीं कि एम्पायरियन देवता सीलथरोट ने जानबूझकर ग्रेट ड्रीम को उस पर हमला करने का मौका दिया था ताकि ग्रेट ड्रीम की असली पहचान उजागर हो सके। ग्रेट ड्रीम वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर था। हालांकि निंग उसे मारने आया था, फिर भी उससे इतनी देर तक बात करने के बाद निंग को लगा कि वह वाकई एक अच्छा इंसान है और दोस्ती के लायक है। वह देवराज के निजी शिष्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। मानव हृदय पर उसकी शक्तियां अत्यंत प्रबल हैं। निंग ने मन ही मन सोचा। काफी देर बातें करने के बाद ग्रेट ड्रीम अचानक हंस पड़ा। हाँ, हम काफी देर तक बातें करते रहे। लगता है हम दोनों जन्मजात दोस्त हैं। फिर भी मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। क्या तुम अपने साथ कोई अमर संपत्ति लाए हो? मेरे पास है। निंग ने सिर हिलाया। ग्रेट ड्रीम ने कहा, आप इसे आसपास के इलाके में स्थापित कर सकते हैं, फिर अंदर आराम कर सकते हैं। अंदर ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अमर संपदा के अंदर? क्या किलोस्टार द्वीप में कोई खतरा छिपा है? निंग हैरान था। उफ, आदिकाल से चली आ रही नफरत। बस अब बहुत हो गया। बस सावधान रहना। ग्रेट ड्रीम मुस्कुराया और निंग को महल से बाहर ले गया। जैसे ही वे महल की सीढ़ियों पर पहुंचे, अचानक बिना किसी चेतावनी के उसने निंग की कमर की ओर एक प्रकाश की किरण भेजी। निंग को 2 टुकड़ों में काटकर मार डालने की कोशिश में। स्वर्ग का देवता महान स्वप्न अब न तो मिलनसार लग रहा था और न ही मिलनसार। उसकी आंखों में बस एक बर्फीली, जानलेवा मंशा थी। जो कोई भी मेरे लिए खतरा बन सकता है, उसे मरना ही होगा। उसके दिल में दबा हुआ खूनी इरादा फूट पड़ा। चीख। जब ब्लेड निंग की छाती पर लगा तो ऐसी चीख निकली मानो किसी जादुई खजाने को रगड़ रही हो। दरअसल कुछ चिंगारियां बाहर की ओर उड़ीं, लेकिन निंग को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। निंग ने अपना सिर घुमाकर ग्रेट ड्रीम की तरफ देखा। निंग की आंखें भी ठंडी हो गई थीं और उसका दाहिना हाथ तलवार की रोशनी की धुंधली लकीर में बदल गया था जो उस आदमी की तरफ बढ़ रही थी।
पुस्तक 20 अध्याय 26 विनाश। ये सच था कि जी निंग ने ये यात्रा एम्पायरियन देवता ग्रेटड्रीम को मारने के इरादे से की थी, लेकिन उसके दिल में एम्पायरियन देवताओं सिन और सीलथरोट की बातों पर पूरा भरोसा नहीं था। अंडमान झील में प्रवेश करने से पहले उसने जो रिपोर्ट देखी थी, उनके आधार पर वे दोनों तुच्छ प्रतिशोधी झूठे नहीं थे, लेकिन अंडमान झील में लोगों को बदलने का एक तरीका था। इसके अलावा निंग एम्पायरियन देवता जेनबू और मायरियड माउंटेन द्वीप पर सीमलेस गेट के अन्य सदस्यों के बेहद करीब आ गया था, इसलिए वह सीमलेस गेट के एम्पायरियन देवताओं के खिलाफ लापरवाही से काम नहीं करेगा। यही कारण था कि उसने ग्रेटड्रीम को उस पर आक्रमण करने का मौका दिया। वह खुद देखना चाहता था कि ग्रेटड्रीम असल में किस तरह का इंसान है। शायद आम स्वर्ग के देवता दूसरों को अपने ऊपर छिपकर हमला करने की इजाजत नहीं देते, लेकिन निंग के पास 8-9 रहस्यमयी कला थी जो उसकी रक्षा कर रही थी। उसे ग्रेटड्रीम का जरा भी डर नहीं था, और अंत में ग्रेटड्रीम ने सचमुच एक गुप्त हमला किया था। ये तलवार का वार बिल्कुल प्रकाश की गति तक पहुंच गया था। इसके अलावा समय बचाने के लिए निंग ने कोई जादुई खजाना भी नहीं निकाला, बल्कि बस अपनी तलवार जैसी उंगलियों से वार किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जितनी जल्दी हो सके वार करना चाहता था। अच्छा नहीं, ग्रेटड्रीम ने जल्दी से बचने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत कम थी और ये तलवार बहुत तेज थी। ग्रेटड्रीम के पार्श्व भाग पर एक बड़ा गहरा घाव दिखाई दिया। घाव से खून बह रहा था, लेकिन ग्रेटड्रीम एक रक्तिम प्रकाश की किरण में बदल गया और लड़ने की जरा भी इच्छा न रखते हुए भागने लगा। यह एम्पायरियन देवता डार्कनॉर्थ। मैंने इस पर पूरी शक्ति से प्रहार किया, लेकिन मैं इसके शरीर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसने किस प्रकार की सुरक्षात्मक दिव्य शक्ति का प्रशिक्षण लिया है? क्या ये पौराणिक 8-9 रहस्यमय कला हो सकती है? 8-9 रहस्यमय कला के एक स्वर्ग देवता व्यवसाय के खिलाफ एक चुपके हमले का प्रयास। बेचारा कमीना। शुरुआत में तीनों लोगों में 8-9 रहस्यमय कला के बहुत कम साधक थे। 9वें चक्र तक पहुंचने वाले एम्पायरियन देवताओं की संख्या और भी कम थी और उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था, लेकिन निंग उनमें से एक था। फुफकार। ग्रेटड्रीम का पीछा करते हुए निंग का दाहिना हाथ विस्फोटक रूप से बढ़कर सैकड़ों मीटर लंबा हो गया। हालांकि ग्रेटड्रीम की बचाव क्षमताएं अद्भुत थीं। वह निंग के हमले से बच निकलने में कामयाब रहा। हालांकि निंग की तलवार बहुत तेज थी, लेकिन उसके दाहिने हाथ के आकार में वृद्धि की गति तुलनात्मक रूप से बहुत धीमी थी। एक धमाके के साथ ग्रेटड्रीम निंग के हमले से बच निकला और निंग की तलवारें महल के खंभों और दीवारों को चीरती हुई निकल गईं। देखते ही देखते एक खंभा ढह गया, दीवारें चकनाचूर हो गईं और पूरा महल आधा ढहने लगा। क्या हो रहा है? सीमलेस गेट के कुछ सदस्य छोटे छोटे समूहों में महल के बाहर खड़े थे। सबने सिर घुमाकर देखा। उन्होंने एम्पायरियन देवता ग्रेटड्रीम को खून से लथपथ महल से भागते देखा। अपनी आवाज में दिव्य शक्ति भरकर वह उन्मत्त होकर चिल्लाया, डार्कनॉर्थ ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया है। वह मुझे मारने आया है। एम्पायरियन देवता सिन और एम्पायरियन देवता सीलथरोट ने उसे मुझे मारने के लिए यहाँ भेजा है। उसने तय कर लिया था कि पहले निंग पर दोष मरेगा, फिर बाकी की चिंता बाद में करेगा। घात, मार, निर्बाध द्वार के ये सभी देवगण जानते थे कि उनका पक्ष पिछले काफी समय से दूसरे पक्ष से लड़ रहा था। शत्रु पक्ष हमेशा से ग्रेटड्रीम को मारना चाहता था, इसलिए अब उनमें से किसी ने भी उसके दावों पर सवाल नहीं उठाया। और सच में, तकनीकी रूप से कहें तो ग्रेटड्रीम की बातें सच थीं। जी निंग सचमुच उसे मारने आई थी। बस ग्रेटड्रीम ने ही सबसे पहले निंग पर घात लगाया था। गठन को इकट्ठा करो, डार्कनॉर्थ को मार डालो। तुरंत ही 20 से अधिक एम्पायरियन देवताओं ने एक साथ मिलकर 7 ग्रहों के देवताओं और एक 3 आंखों वाले दानव की तिकड़ी बनानी शुरू कर दी। सफेद वस्त्र पहने निंग ने अपने सामने खड़े 3 7 ग्रहों के देवताओं और 3 आंखों वाले दानव को घूर कर देखा। डार्कनॉर्थ, तुम वास्तव में एम्पायरियन भगवान ग्रेटड्रीम पर घात लगाने आए हो? तुम सचमुच अपनी मौत की तलाश में हो। लानत है तुम पर। वे सब निंग को घूरने लगे। निंग ने शांति से कहा, अगर मैं कहूं कि ग्रेटड्रीम ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया था, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? अगर मैंने तुम पर घात लगाया था, तो तुम बिल्कुल भी घायल क्यों नहीं हो, जबकि मैं बुरी तरह घायल हूँ? 7 ग्रहों के देवताओं में से एक ने गुस्से से दहाड़ लगाए। उसका चेहरा ग्रेटड्रीम के चेहरे से काफी मिलता जुलता था। तुम सचमुच मुझ पर घात लगाने के लिए हमारी सेना में घुस आए हो? बहुत बहादुर। सब लोग हमला करो, उसका सफाया करो और सिन और बाकी लोगों को बता दो कि जो भी हम पर हमला करने की हिम्मत करेगा मारा जाएगा। अगर एक आएगा तो एक मरेगा, अगर 10 आएंगे तो 10 गिरेंगे। चूंकि सीमलेस गेट के ये एम्पायरियन देवता ग्रेटड्रीम के साथ खड़े थे, इसलिए वे कई वर्षों से सिन और सीलथरोट की ताकतों से लड़ रहे थे। अपनी कम संख्या के कारण वे हमेशा नुकसान में रहे थे और इसलिए उनके मन में गहरी दुश्मनी थी। अगर तुम सब मिलकर अमर संपदा में छिप जाओ, तो शायद मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। निंग ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। हुश हुश हुश। तुरंत ही उसके चारों ओर 700 से ज्यादा शुद्ध यांग तलवारें प्रकट हो गईं। निंग के जिंदन से शुद्ध ऊर्जा तलवारों में प्रवाहित हुई, फिर रूपांतरित होकर एक अतुलनीय रूप से तेज जेड तलवार के रूप में प्रकट हुई, जो उसके सामने प्रकट हुई। निंग ने अपने सामने खड़े 3 सप्तग्रह देवताओं और 3 आंखों वाले दानव पर एक नजर डाली और जेड तलवार ने तुरंत हमला बोल दिया। मारना, मार डालो। दुश्मन सेना सीधे निंग की ओर बढ़ी। कच्ची शक्ति के संदर्भ में 7 ग्रहों के देवताओं में से कोई भी रेड स्नो के अधीन देवता के बराबर नहीं था। जहाँ तक 3 आंखों वाले दानव की बात है, वह चारों में सबसे कमजोर था और वह भी काफी अंतर से।
ये समझना जरूरी है कि क्रिम्सन ब्राइट रियल वॉर के दौरान एवरग्रीन का डाउफादर गोलेम 7 ग्रहों के देवता को दबाने में कामयाब रहा था, लेकिन निंग का सीधा स्वर्ग दंडक डाउफादर गोलेम को दबाने में कामयाब रहा था। अब जबकि निंग के पास एक शुद्ध यांग जिंदन था जो कमजोर डाउफादर के समान था। ब्राइट मून तलवार कला के सबसे भयानक रूपों का उपयोग करते समय उसकी तलवार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। पिछले 100 वर्षों के युद्ध ने उसकी तलवार कला को और भी घातक बना दिया था। इस तलवार वार की शक्ति जो उसने अभी अभी शुरू की थी वास्तव में उस उत्तम स्वर्गीय दंडक की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली थी जिसका उसने कभी आदेश दिया था। मर जाओ। महान स्वप्न के आदेश पर 7 ग्रहों के देवता ने एक भयंकर गर्जना की। उन्होंने अपने हाथों में 2 विशाल कटारें लीं और उन्हें निंग की ओर नीचे की ओर फेंक दिया। जैड तलवार एक अकेली सुंदर रेखा में आकाश में घूम रही थी। स्विश। हालांकि ग्रेट ड्रीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैड तलवार बहुत तेज थी और वह थोड़ा धीमा भी था। ये समझना होगा कि दानव राजा भी 7 ग्रहों के देवता जितना ही तेज और शक्तिशाली था, लेकिन वह भी निंग की जैड तलवार को रोकने में असमर्थ था। और 1 सदी की लड़ाई के बाद वर्तमान जी निंग अतीत की जी निंग की तुलना में बहुत बेहतर हो गई थी। वार। जैड तलवार ने 7 ग्रहों के देवता के शरीर पर नीचे की ओर वार किया। जाओ जाओ। निंग ने ठंडी निगाहों से देखा। उसके चारों ओर मौजूद अनेक अमर तलवारें लहराने लगीं, जिससे उसकी ऊर्जा प्रवाहित हुई और 2 और जैड तलवारों में परिवर्तित हो गई, जो तुरंत ही शत्रु की ओर उड़ गईं। ये कैसे हो सकता है? अरे या वाह, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? एक स्वर्ग का देवता इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? पलक झपकते ही तीनों सप्तग्रह देवता और त्रिनेत्र दानव सभी नष्ट हो गए। स्वर्ग के देवता जो इन संरचनाओं में थे भयभीत हो गए। ग्रेट ड्रीम खासकर इस सब पर विश्वास करना असंभव पा रहा था। यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? शक्ति का ये स्तर उसे निराशा की ओर ले जा रहा था। हमें छोड़ दो, ग्रेट ड्रीम ने जल्दी से पुकारा। स्लैश स्लैश स्लैश। जैड तलवारों में से एक खत्म हो गई थी, लेकिन बाकी 2 आगे बढ़ती रहीं। जितने भी एम्पायरियन देवता उनके पास से गुजरे वे कई टुकड़ों में कट गए। ये एम्पायरियन देवता तुरंत खुद को ठीक करने लगे और डर के मारे भागने लगे, लेकिन अफसोस वे जल्दी ही मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में पिस गए। मर जाओ। निंग ने अपने दोनों हाथ फैलाए जो तुरंत आकार में फूल गए। वे 2 विशाल काले बादलों में बदल गए जो स्वर्ग के देवताओं के अवशेषों की ओर टूट पड़े। बूम बूम बूम। निंग के 2 विशाल बादल जैसे हाथों ने कई बार ताली बजाई और सभी स्वर्ग के देवता उनमें फंस गए। उसने उन्हें धूल में मिला दिया। कुछ ही तालियों के बाद उनकी दिव्य शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई और वे सभी नष्ट हो गए। 20 से अधिक एम्पायरियन देवता ऐसे ही मर गए थे। सच तो ये है कि अगर वे सभी अपनी अमर संपदा में छिप जाते और अपनी रक्षा के लिए उस संपदा की संरचनाओं पर निर्भर होते तो निंग कुछ नहीं कर पाता। शायद निंग का राहु स्वरूप 20 से ज्यादा स्वर्गिक देवताओं की संयुक्त सुरक्षा को भेदने में सक्षम था, जो एक संरचना के भीतर मिलकर उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन निंग के पास इस समय कोई और अमर देवता नहीं था जो उसका अनुसरण कर रहा हो और उसकी सहायता कर रहा हो। उसके शरीर में बस शुद्ध यांग जिंदन था और इसलिए निंग एक पूर्ण स्वर्ग दंडक जितना ही शक्तिशाली था और उसकी तलवारबाजी पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। लेकिन उन्होंने निंग के साथ हमलों का आदान प्रदान करने का विकल्प चुना था। यह आत्महत्या थी और इसलिए वे सचमुच मर गए थे। जिस व्यक्ति ने तुम्हें मारा वह मैं था। जी निंग। निंग ने खुद से धीरे से कहा। अपने हृदय के स्तर पर निंग को ठीक ठीक पता था कि कब मारना है और कब नहीं। उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया था। ग्रेट ड्रीम और बाकियों को मारने के बाद निंग ने बस एक आह भरी और अपना सिर हिलाया। दूसरों के पास लौटने तक वह पहले जैसा ही शांत और संयमित रहा। वह वहाँ पर एम्पायरियन भगवान डार्कनॉर्थ है। क्या डार्कनॉर्थ को सिन और बाकियों के साथ नहीं होना चाहिए? कई एम्पायरियन देवता उलझन में थे। निंग ने सिर्फ सिन और सीलथ्रोट को ही अपने हमले के फैसले के बारे में बताया था। फुश फुश। जल्द ही 2 और आकृतियां प्रकट हुईं। वे थे एम्पायरियन देवता सिन और एम्पायरियन देवता सीलथ्रोट। तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा। उसे देखकर दोनों को राहत महसूस हुई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, निंग ने कहा। उसके पास दुश्मन के सभी स्वर्गिक देवताओं को एक साथ हराने की शक्ति थी। बेशक वह ठीक हो जाता। कैसा रहा? सीलथ्रोट ने तुरंत पूछा। मृत, निंग ने कहा। सीलथ्रोट और सिन दोनों के चेहरों पर बेतहाशा खुशी के भाव थे। सिन मन ही मन बुदबुदाया, वाह, हमने कितनी भी कोशिश की, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वह बहुत ही चालाक था, लेकिन अब वह मर चुका है। कमाल है, कमाल है। सभी मर गए, निंग ने विस्तार से बताया। सब मर गए? सिन और सीलथ्रोट के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उन्हें सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना था। दरअसल उसी दिन वे दोनों उस जगह गए जहां सीमलेस गेट की सेनाएं इकट्ठा हुई थीं। वे ढह चुके महल, बिखरी हुई जमीन, युद्ध के निशानों को घूर रहे थे, लेकिन वहां एक भी दुश्मन एम्पायरियन देवता नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्हें सचमुच यकीन हुआ कि निंग ने वही किया जो उसने कहा था। 20 से ज्यादा एम्पायरियन देवता सब मर गए। कैसे? सिन उलझन में पड़ गया। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। ज्यादातर तुलनात्मक रूप से कमजोर थे, लेकिन संख्याबल के लिहाज से वे पूरी तरह से बढ़त पर थे। अगर वे सिर्फ मिलकर 7 ग्रहों के देवता भी बन जाएं, तो भी वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाएंगे। अगर तुम इसे नहीं समझ सकते तो कोशिश मत करो। डार्कनॉर्थ के पास सफलता पाने के अपने तरीके थे। हम बस इतना जानते हैं और जानने की जरूरत है कि वह बहुत शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि दानव राजा ने कहा कि उसके अंडरमून झील से निकलने की पूरी संभावना है।
सीलथ्रोट निंग की तारीफ करते हुए आश्चर्य से आहें भरने और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। ये बिल्कुल सही है। अगर ग्रेट ड्रीम अकेला मरता तो सीमलेस गेट के दूसरे एम्पायरियन देवता भी सिरदर्द बन जाते, जिससे हमें लगातार सतर्क रहना पड़ता। हालांकि अब हमें डरने की कोई बात नहीं है। सहमत? सिन ने भी सिर हिलाया। ग्रेट ड्रीम पहले ही अतीत का हिस्सा बन चुका था। जी निंग को अब सबसे ज्यादा चिंता आखिरी चुनौती की थी। वह अंडरमून लेक छोड़ने से बस एक कदम दूर था। किलोस्टार द्वीप पर उनके आगमन के बाद तीसरा दिन, भोर का चांद आसमान में उग आया था। किलोस्टार द्वीप के दूसरी ओर निंग अन्य दो के साथ खड़ा था और दूर तक देख रहा था। सिन ने दूर की ओर इशारा किया। देखो उधर, वह ब्लेड्स का रास्ता है। यह आखिरी चुनौती है। अगर तुम ब्लेड्स के रास्ते पर चल पाए तो तुम 5वें द्वीप तक पहुंच जाओगे और वहां से निकल पाओगे। ब्लेड का रास्ता? निंग दूर लकड़ी के पुल को घूर रहा था। लकड़ी का पुल एक ऐसी जगह की ओर जाता था जहां अनगिनत विशाल चाकू, तलवारें और भाले सीधे खड़े थे। पुस्तक 20, अध्याय 27, अंतिम चुनौती, ब्लेड्स का मार्ग। इस ब्लेड पथ का रक्षक कितना शक्तिशाली है? क्या कोई विशेष बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए? जी निंग ने पूछा। यह आखिरी चुनौती थी। निंग समझ गया कि संरक्षक निश्चित रूप से एक भयानक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति होगा। एम्पायरियन देवता सिन और एम्पायरियन देवता सीलथ्रोट ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों हंस पड़े। फिर सिन निंग की ओर मुड़ा। ब्लेड के रास्ते पर तुम्हारा सामना जिस दुश्मन से होगा वह तुम खुद हो। खुद? निंग हैरान रह गया। ठीक है, सिन ने समझाया, जब आप ब्लेड्स के पथ को चुनौती देंगे तो जो दुश्मन सामने आएगा वह बिल्कुल आपके जैसा दिखेगा और उसका दिव्य शरीर, दिव्य क्षमताएं, अमर ऊर्जा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। दरअसल अगर आप तलवारबाजी का इस्तेमाल करेंगे तो वह भी तलवारबाजी का इस्तेमाल करेगा। बस फर्क इतना है कि वह जो तलवारबाजी इस्तेमाल करेगा वह अंडरमून लेक की तलवारबाजी होगी। निंग को झटका लगा। उसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि उसका शुद्ध यांग जिंदन दूसरे स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन ब्लेड्स के रास्ते पर इससे उसे कोई फायदा नहीं होता। ब्लेड पथ पर आप विशुद्ध युद्ध तकनीकों में ही प्रतिस्पर्धा करेंगे, सीलथ्रोट ने आह भरते हुए समझाया। मैं भाला कला में प्रतिस्पर्धा करूंगा, जबकि आप तलवार कला में प्रतिस्पर्धा करेंगे। केवल तभी जब आपकी तलवार कला पर्याप्त रूप से गहन होगी, आप अपने शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे। इसके अलावा ब्लेड पथ पर ऐसे कुल 10 प्रतिद्वंद्वी होंगे। उन सभी के पास आपके समान ही दिव्य शरीर और समान क्षमताएं होंगी, लेकिन उनके द्वारा प्रयुक्त तलवार कलाएं भिन्न होंगी। बाद के रक्षकों के पास अधिक गहन तलवार कलाएं होंगी। ब्लेड पथ, इसके 10 रक्षक हैं जो तुम्हारे 10 रक्षकों के समान हैं। अपनी इन 10 प्रतियों को हराकर ही तुम 5वें द्वीप तक पहुंच पाओगे और अंडरमून झील से बाहर निकल पाओगे, एम्पायरियन देवता सीलथ्रोट ने कहा। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। खुद को हराना, खुद के 10 और ताकतवर संस्करण। अब उसे समझ आ गया था कि ब्लेड्स के रास्ते पर चलना कितना मुश्किल होगा। निंग को अब उसे हराने की अपनी क्षमता पर उतना भरोसा नहीं रहा। वह दूसरे एम्पायरियन देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली था। इसकी वजह थी उसकी जिंदन और उसकी 8-9 रहस्यमयी कला, लेकिन अब उससे ये दोनों ही फायदे छीन लिए गए थे। अगर यह सिर्फ तलवारबाजी की प्रतियोगिता होती, सौभाग्य से दानव आसपास में बिताए 100 वर्षों के युद्ध के परिणामस्वरूप उसकी तलवारबाजी में नाटकीय रूप से सुधार हुआ और किलोस्टार द्वीप पहुंचने के बाद उसने 10 दिन से ज्यादा का प्रशिक्षण लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे यह स्पष्ट आभास हुआ कि वह 5 खजानों पर पूरी तरह से महारत हासिल करने के करीब पहुंच रहा है और उसकी तलवारबाजी प्रकाश की गति तक पहुंच रही है। ब्लेड के रास्ते पर विजय पाने के लिए किस स्तर की तलवार कला की आवश्यकता होगी? निंग को अब आत्मविश्वास नहीं रहा। भाई डार्कनॉर्थ, तुम ही हो जिसके बारे में दानव राजा ने कहा था कि तुम्हारे बचने और अंडरमून झील से बाहर निकलने की संभावना सबसे ज्यादा है। हम सब आशा भरी नजरों से तुम्हारी ओर देख रहे होंगे। एम्पायरियन देवता टायरानो ड्रैगन ने हंसते हुए कहा। यदि आप जा सकते हैं तो हम भी जा सकेंगे। अगर भाई डार्कनॉर्थ जाना चाहें तो यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। 200 से ज्यादा एम्पायरियन देवता यहाँ एक कैंपफायर के चारों ओर इकट्ठे हुए थे, जहाँ उस समय चमड़ी उतारे हुए जानवरों को भूनने का काम चल रहा था। वे सभी निंग की ओर तीखी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि उनके मन में इस एम्पायरियन देवता डार्कनॉर्थ के सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा थी। वे सभी बहुत लंबे समय से यहाँ फंसे हुए थे। अपने अंतर्मन में वे इस जगह से निकल जाने की गहरी इच्छा रखते थे। ठीक है, ठीक है, डार्कनॉर्थ पर ज्यादा दबाव मत डालो, एम्पायरियन गॉडफेयर ने जोर से कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अंडरमून झील से इतनी आसानी से बच निकला जा सकता है? डार्कनॉर्थ को धीरे धीरे आगे बढ़ने दो। ठीक है, हम उसे जल्दबाजी में नहीं लाएंगे। हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और 10,000 साल या 10 लाख साल भी कुछ नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बाहरी दुनिया अराजकता की स्थिति में है। हम जितनी जल्दी निकल सकें उतना अच्छा है। अगर हम ज्यादा देर करेंगे तो युद्ध पहले ही खत्म हो चुका होगा। अगर हम जल्दी निकलेंगे तो कम से कम हम थोड़ी मदद तो कर पाएंगे। हंगामा बदस्तूर जारी रहा। सीलथ्रोट और सिन दोनों एम्पायरियन देवता निंग के पास पहुंच चुके थे। सीलथ्रोट ने धीरे से कहा, डार्कनॉर्थ, सच कहूं तो ये ब्लेड्स का रास्ता। सिन और मैं कई सालों से इसे चुनौती दे रहे हैं। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं 7वें प्रतिद्वंदी को हरा नहीं पा रहा हूं, जबकि सिन 6ठे प्रतिद्वंदी से लड़खड़ा गया है। 10 रक्षकों में से हर एक पिछले रक्षक से ज्यादा शक्तिशाली है और मेरे जाने से पहले मेरे पास 4 और बचे हैं, जबकि सिन के पास 5 हैं। हमारे बेहतर होने की संभावना बहुत कम है। ये सच है। सिन ने भी आह भरी।
मैंने 10 रक्षकों में से केवल आधे को ही हराया है, 5 और बचे हैं। मुझे अब खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। सच कहूँ तो नाइनडॉन के पास बहुत अच्छा मौका था, वह 8वें रक्षक तक पहुंच ही गया था। उसे हराने के बाद बस 2 और बाकी थे, लेकिन अफसोस वह ग्रेट ड्रीम के हाथों मारा गया। ग्रेट ड्रीम हम दोनों से भी ज्यादा दुर्जेय था, वह 8वें रक्षक तक भी पहुंच ही गया था। निंग ने सिर हिलाया, उसे एहसास हो गया था कि सिन और सीलथ्रोट को अब खुद पर पूरा भरोसा नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि हम दोनों को अकेले जाने में कितना समय लगेगा। सीलथ्रोट ने निंग की ओर देखा। इन 200 स्वर्ग के देवताओं ने अपनी आशाएं हम पर छोड़ी हैं, लेकिन हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। अब सब तुम्हारे हाथ में है डार्कनॉर्थ, ये वास्तव में तुम पर निर्भर है। सिन ने भी निंग की ओर देखा। निंग ने कहा, मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वादा कर सकता हूँ, मुझे यकीन भी नहीं है कि मैं सफल हो पाऊंगा। ओह ठीक है, सीलथ्रोट ने सलाह दी। याद रखें, यदि आप 9वें संरक्षक को हराने में सक्षम हैं, तो तुरंत पीछे हटें और किलोस्टार द्वीप पर वापस आ जाएं। क्यों? निंग दंग रह गया, क्योंकि अगर तुम एक ही बार में सभी 10 रक्षकों को हरा दो तो तुम्हें तुरंत 5वें द्वीप की ओर भेज दिया जाएगा। सीलथ्रोट ने जल्दी से कहा। लेकिन यहाँ मौजूद 200 स्वर्ग के देवताओं का क्या? वे सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम उन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। अगर तुम 9वें रक्षक को हरा सकते हो तो 10वें रक्षक को चुनौती देते समय तुम्हें उन सभी को अपने साथ ले जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहा जाता है कि ब्लैड्स के रास्ते को चुनौती देते समय जुमिंग को अचानक एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और इस तरह उसने बिना किसी को पहले से बताए अंतिम 3 संरक्षकों को पार कर लिया। वह एक भी एम्पायरियन देवता को अपने साथ लिए बिना तुरंत चला गया। सिन ने गुस्से से कहा, जुमिंग बहुत स्वार्थी था, शायद यह उसकी गलती नहीं थी। सीलथ्रोट ने कहा, हो सकता है कि वह अपनी अचानक हुई अंतर्दृष्टि से इतना उत्साहित हो गया हो कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसने कितने रक्षकों को हरा दिया है। वह तब तक लड़ता रहा जब तक कि वे सब खत्म नहीं हो गए, और तब तक उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सिन ने बस एक तिरस्कार भरी खर्राट भरी। जाहिर है उसके मन में जुमिंग के लिए काफी द्वेष था। ये सब बातें कहने का कोई मतलब नहीं है। सीलथ्रोट निंग की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। डार्कनॉर्थ, हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते, यह असल में तुम पर निर्भर है। कल अच्छी तरह से कोशिश करना, लेकिन हाँ, एक साथ सभी 10 चरणों से गुजरना नहीं है। थोड़ा रुकना, सिन ने हंसते हुए कहा। अगर मैं 9 संरक्षकों को हरा दूं तो मैं वापस आकर जश्न मनाऊंगा। निंग ने सिर हिलाया, उसे आत्मविश्वास नहीं था। अगले दिन 200 से ज्यादा एम्पायरियन देवताओं ने निंग को किलोस्टार द्वीप के किनारे की ओर ले जाया। डार्कनॉर्थ, सावधान रहो, उनमें से 9 को मारने के बाद वापस आना। डार्कनॉर्थ, जिंदा रहना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, अपनी जान मत गंवा देना। सभी एम्पायरियन देवताओं ने उसे अपने अपने निर्देश और उपदेश दिए। अतीत में ब्लैड्स पथ पर कई एम्पायरियन देवता मारे गए थे, हालांकि निंग चिंतित नहीं था। एम्पायरियन देवताओं का सामना उनके जैसे ही रक्षकों से होता था, जिसका मतलब था कि जब वे अपने हमशक्लों से लड़ते थे तो किसी भी पक्ष का एक ही सफल प्रहार दूसरे को नष्ट कर सकता था। निंग के लिए हालात अलग थे। जब उसका सामना किसी संरक्षक से होगा तो दोनों ही 8-9 रहस्यमयी कला से सुरक्षित रहेंगे। इसका मतलब था कि उनमें से कोई भी दूसरे को नहीं मार पाएगा। इसका मतलब था कि ब्लैड्स का रास्ता वास्तव में उसके लिए सबसे सुरक्षित चुनौती थी। हालांकि ये सुरक्षित था, फिर भी सभी 10 संरक्षकों को हराना, यह एक बहुत ही कठिन काम होगा। मैं अब चलता हूँ। निंग ने उनकी ओर हाथ हिलाया, फिर खुद तैरते हुए लकड़ी के पुल पर चढ़ गया। 200 से अधिक एम्पायरियन देवताओं ने निंग को लकड़ी के पुल से गुजरते हुए देखा और वह दूर ब्लैड्स पथ में लुप्त हो गया। तीनों लोग तूफान में बह गए हैं। मैं जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता हूँ। ये सब डार्कनॉर्थ पर निर्भर है। सभी एम्पायरियन देवता घबरा गए। इससे पहले वे सब एक दूसरे के साथ जोर जोर से मजाक कर रहे थे, लेकिन वह बस माहौल को शांत रखने के लिए था। अब जबकि निंग ब्लैड्स के पथ को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ गया था, सभी एम्पायरियन देवता दबाव महसूस करने लगे। यदि निंग केवल 5 या 6 संरक्षकों को हराने में सक्षम था तो संभवतः अगले 10 मिलियन वर्षों के भीतर उसके लिए सफल होना मुश्किल होगा। डार्कनॉर्थ, स्वर्ग के देवताओं की आंखें आशा, इच्छा, घबराहट और बेचैनी से भरी थीं। उन्हें मौत का डर नहीं था, लेकिन वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके मालिक, भाई, प्रियजन और परिवार के सदस्य एक भयानक युद्ध का सामना कर रहे हैं, जबकि वे यहाँ किलोस्टार द्वीप पर सुरक्षित जीवन जी रहे थे। वे यहाँ से चले जाना चाहते थे। वे सचमुच यहाँ से चले जाना चाहते थे। लंबा लकड़ी का पुल सीधे ब्लैड्स पथ की ओर जाता था। ब्लैड्स का रास्ता विशाल सीधी तलवारों, भालों, कृपाणों और अन्य धारदार हथियारों से भरा हुआ था। उन्हें जमीन में गाड़कर ऊपर आकाश की ओर तान दिया गया था। एक सफेद वस्त्रधारी युवक अचानक रास्ते के बीच में आकर रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक सुनहरा वस्त्रधारी युवक आया था जो बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा था। क्या यह मैं हूँ? निंग थोड़ा चौंका। मैं पहला रक्षक हूँ। वहाँ उस तलवार को देखो। सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने पास में पड़ी एक तलवार की ओर इशारा किया जो कम से कम 30,000 मीटर ऊंची थी। तलवार की सतह पर सचमुच प्रेत ब्रह्म दिखाई देने लगे। एक मानव आकृति का ब्रह्म जो गहन तलवार कला का एक पूरा सेट प्रदर्शित कर रहा था, सरल से गहन, शुरू से अंत तक। उस तलवार पर जो तलवार कलाएं दिखाई दी, वही तलवार कलाएं मैं इस्तेमाल करूंगा। सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने निंग की ओर देखा। तुम इन तलवार कलाओं को 3 बार देख सकते हो। ऐसा करने के बाद तलवार कलाएं गायब हो जाएंगी और हम लड़ेंगे।
ओह, निंग को खुशी हुई। यह वाकई एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। उसे वाकई प्रतिद्वंद्वी की तलवारबाजी देखने का मौका मिल रहा था। सिन और सीलथ्रोट ने उसे इसके बारे में नहीं बताया था। शायद दोनों उसे एक सुखद आश्चर्य देना चाहते थे। आखिरकार उसे पहले से बताने का कोई मतलब नहीं था और उसे मौके पर ही पता चलने देने से थोड़ी खुशी मिलती। निंग ने उस विशाल तलवार को ध्यान से देखा जो उनके चारों ओर अंतहीन बर्फ में धंसी हुई थी। तलवार पर उभरती तलवार कलाएं लगातार प्रदर्शित हो रही थीं। 3 सत्रों में लगभग पूरे 12 घंटे लगे और फिर एक समय ऐसा आया जब सब कुछ रुक गया। क्या अनोखी तलवार कला है। हालांकि निंग ने स्वीकृति में आह भरी, लेकिन वह जरा भी घबराया नहीं क्योंकि इस प्रथम संरक्षक की तलवार कला से उसे कोई खतरा नहीं था। हो गया? सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने पूछा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। तो फिर मेरे प्रहारों को स्वीकार करो। सुनहरे वस्त्र पहने युवक का शरीर अचानक धुंधला हो गया। कुल 3 सिर और 6 भुजाएं दिखाई देने लगीं। उसके हाथों में 6 तलवारें दिखाई दीं और वह निंग की ओर झपटा। निंग के दिल में एक अजीब सी भावना थी क्योंकि इस तरह की युद्ध रणनीति उसकी अपनी रणनीति से काफी मिलती जुलती थी और यह व्यक्ति भी उसके जैसा ही दिखता था। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। उसकी तलवार कला प्रकाश की गति से चलती थी और वह अत्यधिक श्रेष्ठ थी। हालांकि निंग के प्रतिद्वंद्वी ने स्टार सीजिंग हैंड से अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, फिर भी निंग की तलवार सी हल्की चोट से उसकी तलवार उड़ गई। हालांकि 8-9 रहस्यमय कला की बदौलत उसके हमशक्ल का शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था। तुम्हारी तलवारबाजी मेरी तलवारबाजी से कहीं बेहतर है। सुनहरे वस्त्र पहने युवक लकड़ी के पुल पर उतरा और सिर हिलाया। मुझे अपनी हार का पूरा यकीन है। फुफ। सुनहरे वस्त्र पहने युवक हवा में गायब हो गया। निंग आगे बढ़ता रहा और ब्लेड्स के रास्ते में और भी गहराई तक पहुंचता गया। हर बार जब उसका सामना किसी नए रक्षक से होता तो पास में रखी एक तलवार उसके सामने तलवार कलाओं का एक समूह प्रदर्शित करने लगती। हर बार तलवार कला देखने के बाद निंग को कुछ प्रेरणा मिलती और वह अपनी ब्राइट मून तलवार कला को और निखारने में सक्षम होता। हालांकि उसकी ब्राइट मून तलवार कला पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी क्योंकि उसमें 5 खजानों का सार समाहित था। प्रकाश की गति से प्रहार करने वाली तलवार प्रकाश अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थी। तेज शब्द अपने आप में अनगिनत तरकीबों और तकनीकों से बेहतर हो सकता है। निंग अपने पहले प्रयास में ही 8वें संरक्षक तक पहुंचने में सफल रहा।